because of this, because day before से ही हमारा tension चल रहा है और इस situation में आ गया. So, but yes, I've made notes जो आपने class कराए थे तो है ही. Andy, Vishwanath ji is there. He can tell what he's done. So we'll do a quick revision. कोई बात नहीं, अगर नहीं भी किया तो we'll do a revision. हाँ जी sir. We'll do a quick revision on this and so houses हम लोग पढ़ रहे थे. So what does first house mean? First house का हमने उस दिन भी revision किया था. First house is self. Self. Right. Self, everything about yourself is first house. Second house is for dhan bhav, wealth and accumulated wealth. Family, accumulated wealth and accumulated knowledge. फैमिली भी वो न्यूट्रल फैमिली है, वो जॉइंट फैमिली नहीं है. ठीक है. एंड देन थर्ड हाउस मतलब ब्रदर सिस्टर्स नहीं है सर उसमें. ब्रदर सिस्टर्स नहीं है. सेकंड हाउस इज accumulated and third house is your brother sister siblings, neighbors, siblings, your communication, IT and short travel. Right. सर overseas ruled by भी बताते जाइए. फर्स्ट वाले का ruled by Mars था, सेकंड का I think Venus. Exactly. Yeah. फर्स्ट साइन का भी रूलर मार्स है, सेकंड का वीनस, थर्ड का मरकरी. तो मरकरी जैसी ने बोलते हैं जब मरकरी का. हाँ जी विश्वनाथ जी आप कुछ कह रहे. नहीं वही मार्स से वीनस मार्स से ऋषभ का वीनस वही बोल रहा है. हाँ. फोर्थ हाउस, फोर्थ का कौन है लॉर्ड? का मून है. मून है. वेरी गुड. कैंसर का भी मून है, फोर्थ हाउस का भी मून है. एंड फोर्थ हाउस इज फॉर मदर, फोर्थ हाउस इज फॉर प्रॉपर्टी, व्हीकल. एंड फोर्थ हाउस इज फॉर कंफर्ट्स ऑफ लाइफ. बेसिक कंफर्ट जो है आपकी लाइफ के वो सारा, इसीलिए उसको सुख भाव बोलते हैं फोर्थ को. और फिफ्थ हाउस इज अबाउट सन and fifth house is progeny. progeny हो गया. progeny के साथ it is about spirituality, speculation, love and intelligence, बुद्धि भाव. sixth house रुन ऋण रोग शत्रु. death, illness, डेट इलनेस. एग्जैक्टली यस. एंड सिक्स्थ का भी रूलर जो है वो है मरकरी. सेवेंथ मैरिज, spouse and business partnership. स्पाउस एंड बिजनेस पार्टनर. एट्थ marriage. एट्थ हाउस मनी, longevity, death, occult का हाउस है. ऑकल्ट का हाउस है. यस. मनी, इंश्योरेंस, unearned income. लीगल. it is about legacy. Eighth house is legacy. Right. So ये 8 हम लोगों ने कर लिए. इसमें से सारे ही ठीक है. Only problematic houses are 6th, 8th. We will do the third house, which is the 12th house. So 6th, 8th, and 12th house are little problematic or negative in their थोड़ा बहुत negative भी है. But and the rest all houses are almost good houses, which you can say. और सर आपको कौन से पता है? 6th, 8th and 12th. अभी हम 12th house में पढ़ेंगे. The we will know the reason why we call it not a very good house. Right. So 9th house. अब 9th house में आते हैं. 9th को हम लोग लक का भाव बोलते हैं. भाग्य कैसा रहेगा 9th house है. 9th house धर्म भाव भी है, मतलब आपका फेथ, रिलीजन. फादर का हाउस है 9th house. तो फादर टिल द टाइम चाइल्ड इज डिपेंडेंट ऑन फादर, तब तक फादर को हम लोग 9th हाउस से देखते हैं. एंड व्हेन चाइल्ड इज इंडिपेंडेंट तो वो 10th हाउस से देखेंगे फादर को.
So 9th house is your religion, 9th house is long travel and higher education. हम लोगों ने 4th हाउस को मिस कर दिया, एजुकेशन टिल स्कूलिंग था उसमें, अभी रिवीजन में हमने उसको इतनी ध्यान हाँ बहुत सर, नहीं जरूरी करा है। था सर, हाँ उसने किया था, बोला था। अभी 9th हाउस जो है, 9th हाउस इज एजुकेशन, बच्चा स्कूल के बाद क्या पढ़ेगा, कितना पढ़ेगा, कहाँ पढ़ेगा, क्या कैसे उसकी जो पढ़ाई है वो कैसी रहेगी, वो 9th हाउस से देखते हैं। सो 9th हाउस इज ऑल विल टेल यू अबाउट द 9th हाउस आपका पितृ वो हो गया, फादर का हाउस हो गया, टिल द चाइल्ड इज डिपेंडेंट ऑन द फादर। देन 9th हाउस इज फेथ, रिलीजन। 9th हाउस इज योर it's about long travels, and 9th is also about your higher education। तो ये 3-4 चीजें याद रखनी 9th हाउस की, तो वो है इसमें। 9th हाउस is ruled by Jupiter, and 9th sign which is Sagittarius, that is also ruled by Jupiter। So Sagittarius is also ruled by Jupiter, 9th house is also ruled by Jupiter। So 9th house is about, it's a very good house, मतलब जैसे spirituality का एक तरीके का house है 9th house। and so इसमें है ना pilgrimage and हाँ what हाँ does it by places of worship, sir? प्लेसेस, मतलब किसी जैसे आप मंदिर वगैरह को भी हम 9th हाउस से ही देखेंगे। मैंने बताया ना आपको, अब बहुत सारी चीजें भी, अब जो मतलब जो आपके आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं, आपके आसपास का जो जो भी चीज है आसपास आपके, ऑल दैट यू कैन सिग्निफाई विद हाउसेस, एवरीथिंग। मतलब जहां तक मतलब लोगों ने मतलब पेड़ भी जो है वो भी आपके हाउसेस में हम बांट सकते हैं, ट्रीज, फ्लोरा, फौना, एवरीथिंग, everything। So everything which we see from our eyes are can be divided into houses, हर एक हाउस में। बट हमें उनको जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें वो उनका we will not be will not हम उसको करेंगे नहीं, करेंगे इसलिए नहीं कि हमारे को मतलब कोई प्रिडिक्शन से लेना देना नहीं है उस चीज का। बट एवरीथिंग एज आई सेड, एस्ट्रोलॉजी इज साइंस ऑफ सिमिलैरिटीज। तो कोई भी दो चीज सिमिलर है उसको आप जोड़ के एक ही हाउस में देख सकते हैं। कोई भी सिमिलैरिटी अगर आप करना चाहें कर सकते हैं। और उसी तरीके से बहुत सारे लोग ये रेमेडीज और बाकी सब चीजें इन्वेंट करते हैं, बनाते हैं अपनी खुद। बहुत सारे लोग करते हैं, दो अलग अलग तरीके के आप सुनेंगे। Sir, can I ask a question? हाँ हाँ सर ये इसमें जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड रेलेवेंस कि जो फादर लिखा है व्हेन द चाइल्ड इज डिपेंडेंट, तो अगर चाइल्ड का 9th हाउस स्ट्रांग होना चाहिए तो डज इट टॉक अबाउट द फादर चाइल्ड रिलेशनशिप? आई मीन किस रेलेवेंस में ये आएगा? सी फादर मतलब जैसे मदर की रिलेशनशिप हम 4th हाउस से देखते हैं, राइट। ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन द चाइल्ड एंड द मदर एंड फादर का भी सब कुछ जो देखेंगे हम लोग, रिलेशनशिप से लेके बाकी सब कुछ सारी चीजें। हाउ मच वुड द फादर बी सपोर्टिव ऑफ द चाइल्ड, फादर उसको कैसे कितना सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा, कैसा रहेगा रिलेशनशिप, ऑल दैट कैन बी सीन फ्रॉम 9th हाउस। द चाइल्ड्स पत्री ऑफ, हाँ चाइल्ड, बच्चों से आपकी पत्री से आपके फादर का दिखेगा, हाँ जी, योर रिलेशनशिप विद योर फादर। एंड इसी तरीके से बच्चे की पत्री से आपका, आपके बच्चे की पत्री से आपका रिलेशनशिप विद दैट, और आपका अपने बच्चे से रिलेशनशिप जो है वो 5th हाउस से दिखेगा। ओके ठीक है, तो वो तो सर इसमें अगर है तो दोनों को अलग से विश्वनाथ जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर जैसे यू सेड हम अपना सर एक अभी देखिए, हेलो सर मैं आया, हाँ सर मैं कह रही हूँ कि जैसे हम अपना देखेंगे चाइल्ड के साथ रिलेशनशिप फ्रॉम द 5th हाउस लाइक यू सेड, हाँ तो जी, उसमें अगर सन है तो और या डॉटर है तो उनके लिए कोई हाउस डिफर करेगा कि सेम नहीं होगा? नहीं हाउस एक ही रहेगा, लेकिन फर्स्ट चाइल्ड का आप देखेंगे 5th हाउस, फर्स्ट चाइल्ड, हाँ सेकंड चाइल्ड 7th हाउस। ओके, अच्छा फर्स्ट चाइल्ड ऐसे, 5th हाउस एंड सेकंड, वो ओके क्यों सेकंड चाइल्ड 7th हाउस से क्यों देखेंगे, क्योंकि सेकंड चाइल्ड इज अ सिबलिंग ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। और सिबलिंग का हाउस कौन सा है, 3rd हाउस। तो एवरी 3rd हाउस
will become, और इसमें जब हाउस काउंटिंग करते हैं तो we include the house जहां से हम स्टार्ट करते हैं, so we'll include that house. तो fifth, sixth, seventh, so seventh is the third house from fifth house, and therefore seventh house से हम second child को देखते हैं, and so on and so forth. तो seventh है, फिर ninth house से आप third child को देखेंगे, फिर ninth के बाद आप Every third, every after third every house two से हाँ, Okay. वो Okay. you will change. So वो आप उस चीज से देखते हैं. एंड सो रिलेशनशिप, अब ये दोनों ही कुंडली में अगर आपकी रिलेशनशिप खराब दिख रही है, अपने बच्चे के साथ, बच्चे की मदर के साथ खराब दिख रही है, मदर की बच्चे के साथ खराब दिख रही है, तो फिर हम कहेंगे कि बच्चे की रिलेशनशिप खराब है. विश्वनाथ जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे क्या? अभी नहीं, और के लिए बोल कुछ समझ नहीं आया क्योंकि आवाज आपकी बहुत ज्यादा वो नेटवर्क इश्यूज है शायद आपके. तो या तो यू कैन चैट पे आप टाइप कर दो तो भी चलेगा. हेलो, सुनिए हाँ जी, हाँ अभी आ रही है, बताइए. अभी एक छोटा सा डाउट है. नाइन्थ और 10th फादर के लिए 2 हाउसेस देखने पड़ रहे हैं हमें, ठीक है? हाँ, फिर मदर के लिए भी 4th ही है ना, और कुछ दूसरा भी है क्या? नहीं, मदर के लिए 4th ही बस. ये भी 9th वाला और 9th और 10th में ये कंफ्यूजन है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है. बहुत सारे लोग 9th हाउस को ही मानते हैं फादर, उसका फादर का हाउस, और बहुत सारे लोग 10th हाउस को मानते हैं फादर का हाउस. तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है दोनों ही चीजों में. बट डिपेंडेंस मतलब किस टाइम तक हम लोग फादर को देखेंगे, कि फादर से कब तक बच्चा डिपेंडेंट है फादर पे, तो 9th हाउस से देखेंगे, और अगर नहीं है तो हम 10th हाउस से देखेंगे. इसको जब हम पढ़ेंगे आगे चल के, तब हम इसको भी समझेंगे ऐसा क्यों है, इनका डिफरेंस ऐसा क्यों है अभी. वाई इज दिस a difference between 9th and 10th house, and why is 10th house actually seen. 10th house basically father के लिए इसलिए कहा जाता है कि father is husband of your mother, और husband का house है first से 7th house spouse का. तो 4th का 7th house जो है वो 10th house हो गया. 4th से अगर आप 4th house से काउंट करेंगे तो 10th house जो है वो 7th house होगा. इसलिए 10th house को भी हम फादर का हाउस मानते हैं. So otherwise 9th house is also father's house only. 9th house हो गया father का house. अब Sir, हम what if one is stronger and the other is weak? Then नहीं, वो तो बच्चे का, मतलब बच्चे की एज के उस टाइप पे देखना है ना आपने. If the child is dependent on his father, then only you will see the 9th house. right. Otherwise, if the child is independent, then it's 10th house. So भाई मैं बच्चे सर इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया फर्स्ट 25 इयर्स तक, आप कह लीजिए 25-30 इयर्स तक, कि वो 9th हाउस देखेंगे, उसके बाद हम 10th हाउस देखेंगे. तो फादर के लिए 10th हाउस उसका देखेंगे. सो अब 10th हाउस में आते हैं. 10th हाउस इज योर 10th हाउस जो है ये कर्म स्थान है. तो आप जो उस दिन विश्वनाथ जी पूछ रहे थे कि 10th हाउस जॉब के लिए है, काम के लिए. जॉब या नौकरी या प्रोफेशन इज अ पार्ट ऑफ योर कर्म. इट इज नॉट ओवरऑल कर्म. आप और भी 1000 चीजें करते हैं दिन भर, तो वो आपके ओवरऑल कर्म है, एंड जॉब इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट. अच्छा सर, जो स्मॉल, यहाँ छोटा सा बिजनेस कौन सा हाउस है? 10 वाला है बिजनेस. नहीं बिजनेस 7th हाउस. 7th हाउस. हाँ, 10th हाउस जो है ये कर्म स्थान है. इसको हम लेते हैं, इसको हम जब देखते हैं तो प्रोफेशन में नहीं जोड़ते इसको. कर्म स्थान है, कुछ लोग जोड़ देते हैं प्रोफेशन में, वो गलत जोड़ते हैं. 6th हाउस से आपकी जॉब का पता लगेगा. 10th हाउस आपका कर्म स्थान है, ओवरऑल कर्म, कि ओवरऑल एंड प्रोफेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट कर्म. इट इज नॉट द ओनली कर्म. प्रोफेशन इज 10th क्लास. नहीं, प्रोफेशन इज, मैंने मतलब प्रोफेशन आपके दो ही तरीके के प्रोफेशन है, या तो आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं. अगर आप जॉब कर रहे हैं नहीं, तो वो आप कंसल्टेंसी तो नहीं होगा ना. जो एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं, वो जो सीए करते हैं, वो एडवोकेट होते हैं, वो जॉब कहाँ होता है? उन्हें वो बिजनेस होता है ना सबका, तो 7th हाउस से देखते हो. बिजनेस तो सेल्स परचेस होता है, यहाँ सेल परचेस का वो प्रोफेशन है ना. नहीं, किसने कह दिया आपको? बिजनेस और प्रोफेशन का, जॉब का मतलब है जहां पे आप सैलरी ले रहे हैं, मतलब किसी के नीचे आप काम कर रहे हैं, और अगर आप अपना खुद ही काम कर रहे हैं, जो भी कंसल्टेशन वगैरह जो भी कुछ कर रहे हैं, वो सब 7th हाउस से देख सकते हैं. 10th हाउस से भी देख सकते हैं. 10th हाउस इज ऑल्सो कर्म स्थान, इसको हम बोलते हैं. तो आपका
तो अभी इसमें हम क्लियर कर देते हैं कि किस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या एग्जैक्टली 10th हाउस का मतलब है। अभी बस 11th हाउस पे पहुंचेंगे, इसको मैं आपको पूरा क्लियर करता हूँ। ठीक है। ठीक है, तो 10th हाउस जो है ये आपका कर्म स्थान है, इसको कर्म स्थान बोलते हैं, व्यापार भाव भी बोला जाता है। और चूंकि कर्म है, और जनरली लोग कर्म को प्रोफेशन से ही जोड़ के देखते हैं। मतलब आपसे पूछेंगे ना कर्म, तो हम लोग अपना कर्म जो है हमारा प्रोफेशन ही, हम अपने आप कर्म को उसमें मानते हैं। तो वो व्यापार हो गया, कर्म स्थान हो गया, फिर ये सारी चीजें जो है ये ऑल दीज थिंग्स आर, मतलब जो प्रोफेशन है उसको 10th हाउस में इसलिए जोड़ के देखने लगते हैं। बट 10th हाउस सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, और भी सब कुछ, सारा कर्म जो है आपका, जो भी आप काम कर रहे हैं, ऑल दैट कम्स अंडर 10th हाउस। एंड ये सोर्स ऑफ इनकम का हाउस है 10th हाउस को ना, सोर्स ऑफ इनकम का हाउस। तो ये सोर्स ऑफ इनकम है, और फेम का हाउस है। फेम आपको क्या मिलेगा, फेम आपको इस लाइफ में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपका कितने आप पॉपुलर होंगे, स्टेटस आपका क्या रहेगा, अथॉरिटी क्या रहेगी आपकी, ये सारी चीजें जो है ये हम 10th हाउस से देखते हैं। ओवरऑल बेनिफिशियरी हाउस है। तो 10th हाउस इज अबाउट फेम, इट इज अबाउट योर सोर्स ऑफ इनकम एंड फादर। इम्पोर्टेंट हाउस हो जाएगा ना, बिकॉज योर सक्सेस, योर हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। 10th हाउस मतलब अपने लाइफ की अगर सक्सेस और वो सब चीजें देखनी है, तो ये सब 10th हाउस से देखेंगे। अब 10th एंड 11th, ये दो हाउसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेज है इन टर्म्स ऑफ योर प्रोग्रेस एंड ग्रोथ। तो 10th हाउस जो है ये सारी चीजें बताएगा। एंड जब हम 11th हाउस में आते हैं, एंड 10th हाउस इज रूल्ड बाय सैटर्न। तो 10th साइन इज आल्सो रूल्ड बाय सैटर्न। 11th हाउस इज फॉर गेन, और गेन का है, रियलाइजेशन ऑफ डिजायर्स का हाउस है 11th हाउस। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का हाउस है। आपके फ्रेंड सर्कल, सोशल पूरा जितना भी आपका सोशल समझ लीजिए प्रेजेंस है, दैट इज डिसाइडेड बाय 11th हाउस। अच्छा सर, ये यहाँ 11th हाउस किसी के साथ भी, किसी भी हाउस के साथ जुड़ता है तो उसका गेन करा देता है। तो गेन कराता है, गेन इज वेरी वेरी, मतलब दिस इज अगेन 11th हाउस सबसे, मतलब ये बेस्ट हाउस है। ये कुंडली में हम लोग जब देखते हैं किसी की, तो उसके अंदर जब नाड़ी में तो कोऑर्डिनेट्स आते हैं, हाउसेस हम लोग के कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। तो हम जैसे सेकंड हाउस 11th हाउस का कॉम्बिनेशन बना, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन। 7th हाउस 11th हाउस का कॉम्बिनेशन बना, वेरी गुड, क्योंकि वो दीज आर ऑल गेन, ये सारे उन हाउसेस का गेन कराते जाते हैं। बिकॉज वो 7th आपका प्रोफेशनल सक्सेस हो गया, बिजनेस, है बिजनेस ना, सक्सेस हो गया, हाँ बिल्कुल उसमें बिल्कुल। गेन आ गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और तो 9th हाउस क्या है, 9th हाउस इज लक, 10th हाउस इज सोर्स ऑफ इनकम, 11th हाउस इज एक्चुअल इनकम एंड गेन्स। मतलब आप ये समझो कि 10th हाउस बताएगा कहाँ से आप पैसा कमाओगे, 11th हाउस विल टेल यू हाउ मच यू विल अर्न। एक्चुअल गेन्स जो होंगे आपको लाइफ में, वो कब कब होंगे, कैसे कैसे होंगे, कितने होंगे। तो ये सारा पूरी कैलकुलेशन जो है पैसों की या गेन्स की आपकी लाइफ में, ये आपकी 11th हाउस से आती है। और इसका भी जो लॉर्ड है वो सैटर्न ही है। तो शनि एज अ प्लैनेट हमारी लाइफ में कितना बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है, आप देखिए। ये तो 10वां सर और 11वां हाउस, ये दोनों ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हाउसेस हैं, फेम, पॉपुलैरिटी और गेन्स की। और इनको रूल जो करता है वो सैटर्न ही करता है। इनकी राशियों को भी, जो कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस हैं, इनको भी रूल जो है वो सैटर्न ही करता है। सर यहाँ छोटा सा डाउट है। हम्म। मैंने सुना था कि 7th हाउस फर्स्ट मैरिज होता है, 11th सेकंड मैरिज का होता है, सुना है, ये सच है क्या? नहीं है सेकंड मैरिज, इससे देख फर्स्ट हाउस, जो फर्स्ट मैरिज होता है ना, मैरिज हाँ हाँ मैरिज में 7th हाउस का इंपॉर्टेंस है। ओके, किसी हाँ, किसी का सेकंड भी होता है ना, उस 11th से होता है, ये सही है क्या? नहीं, नहीं। 7 से ही देखते हैं सारी मैरिज, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सब 7th हाउस। ओके। उसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग देखते हैं। आप जैसे जितने जितने आप वीडियोस देखेंगे या करेंगे, सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अलग, हर किसी का अपना अलग एक टेक है, अलग एक तरीका है देखने का। आप भी जब बहुत सारे हॉरोस्कोप देख लेंगे तब आपका भी अपना एक तरीका निकल आएगा, क्योंकि आप भी यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटीज। कोई केस आया जिसमें कि सेकंड मैरिज है, तो वो सेकंड मैरिज जो है वो सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज, अभी पीछे एक केस आया था, थर्ड, तीसरी मैरिज थी उसको। अच्छा। 3 मैरिज अभी आज की डेट में लोगों की, एक मैरिज नहीं हो रही, बहुत केसेस आते हैं। मतलब ये जो हमारे आपके पास
जो मेजॉरिटी केसेस आएंगे, एक तो बिजनेस के आते हैं, जो बिजनेस प्रोफेशन, एंड सेकंड इज योर रिलेशनशिप, शादी नहीं हो रही, एंड थर्ड इज बच्चा नहीं हो रहा। ये 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनके क्वेश्चंस लोग पूछते हैं आपसे आके। बाकी और ज्यादा कुछ एस्ट्रोलॉजर से और ज्यादा किसी और चीज के लिए क्वेश्चन कम ही आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट हाँ वो 7th हाउस ही है जिससे हम सारी मैरिजेस देखते हैं। सेकंड मैरिज तभी होगी ना जब पहली ब्रेक होगी। सेकंड मैरिज तभी पॉसिबल है जब पहली ब्रेक होगी। हाँ ये हो सकता है कि उसका वो मिस्ट्रेस वाला कॉम्बिनेशन हो, मिस्ट्रेस वाला कुछ दिख रहा हो उसके अंदर, या कोई और चीज दिख रही हो। तो ये सब नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में पूरी डिटेल में हम लोग पूरा हर एक चीज का कॉम्बिनेशन है। अगर वो आप देखते हैं, अगर देखते हैं कि पहला ब्रेक हो रहा है, पहली शादी हुई, फिर ब्रेक हुई, और फिर दोबारा शादी का टाइम आया तो दोबारा शादी हो गई, तो फिर उसके बाद और क्या चीजें हुई उसमें, ऑल दैट यू कैन इजीली फिगर आउट। उसमें कंफ्यूजन नहीं है बिल्कुल। कहीं कहीं तो बिना ब्रेक का भी 2 भी कर लेते हैं। हाँ अलग वो अलग। बिना ब्रेक का भी कर लेते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं वो, तो उसको हम लीगल नहीं मानेंगे ना। राइट लीगली तो हमारा एक ही शादी का है मामला, राइट ठीक है। वो इलीगल शादी होगी ना, फिर इलीगल शादी में तो फिर मिस्ट्रेस वाला कॉम्बिनेशन आ गया। राइट। तो वो दो शादियां नहीं हो सकती। हाँ एक शादी होगी वैलिड, जो कि राइट जो सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, दूसरा मिस्ट्रेस का कॉम्बिनेशन। राइट। 12th हाउस जो मैं कह रहा था ये खराब हाउस है, ये है खर्चे का भाव, खर्चा, एक्सपेंडिचर, हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, हाउस ऑफ ये बता, ये समझिए हमारी बच्चा पैदा हुआ फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस से घूम के पूरा बड़ा होता हुआ फाइनल ला के, ये 12th हाउस इज मोक्ष का हाउस, या हाउस ऑफ डेथ भी इसको हम बोलते हैं, हाउस ऑफ 8th हाउस भी हाउस ऑफ डेथ हम बोलते हैं। बट 8th हाउस इज हाउस ऑफ डेथ ऑफ ड्यू टू, मतलब सडन डेथ हो गई या कोई लॉन्गेविटी, आपका ओवरऑल क्रॉनिक इलनेस से कोई डेथ तो नहीं हो रही, उस टाइप का डेथ है। 12th हाउस इज योर, यू कैन से, नेचुरल डेथ, जो 12 मतलब पूरा सर्कल घूम के वापस जब आप एक टाइम पे आ गए तो वो आपका 12th हाउस पे पहुंच जाएंगे, तो वो मोक्ष का हाउस भी हम उसको बोलते हैं। 8th हाउस एंड 12th हाउस ये दोनों हिडन नॉलेज, जो ऑकल्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी, ये जो भी हिडन साइंसेस हैं, इनको, इनके पढ़ाई का हाउस है 12th हाउस। वेरी सिमिलर टू 8th हाउस, बट 8th हाउस बिल्कुल अलग चीज है। वो हाउस, उसको भी हम हाउस ऑफ डेथ बोलते हैं, लॉन्गिविटी वहां से मेजर करते हैं। बट 12th हाउस जो है ये हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर है, हॉस्पिटलाइजेशन जो भी होना है, जेल जाना है जहां पर भी, या कोई भी ऐसी लीगल इश्यूज, जेल, कन्फाइनमेंट, लॉस, आपका खर्चा, सारे जो उल्टे सीधे जो आपका आपका नुकसान, बेसिक नुकसान जो होना है लाइफ में, वो 12th हाउस से आप देखेंगे। 6 से होता है ना लीगल का, लीगल तो 6 से है ना सर? वो देखो दो चीजें, लीगल में खर्चा जो होता है ना वो 12th हाउस बिना, और कभी भी मैंने बोला एक हाउस से सब कुछ नहीं पता लगेगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा आपको, 6 के साथ जब 12 जुड़ेगा, राइट 6 के साथ जब 12 जुड़ेगा तब आपका लीगल का प्रॉब्लम आएगा। लीगल का भी आ सकता है, हेल्थ का भी आ सकता है, क्योंकि दोनों ही, हॉस्पिटलाइजेशन में भी खर्चा होगा, ओके। हॉस्पिटलाइजेशन में खर्चा हुआ, लीगल केसेस में खर्चा हुआ, आपने डेट लिया किसी से तो वो भी हुआ। ये सारी चीजें आपका 12th हाउस आपका बताएगा। बट 12th हाउस जो है वो बाहर सेटलमेंट का भी हाउस है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमने एक और चीज देखी थी, 5th हाउस वाज हाउस ऑफ लव, 8th हाउस इज हाउस ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप, कि किसी के साथ भी फिजिकल लव में अगर फिजिकल होगा कि नहीं होगा इंसान, उसके लिए। 12th हाउस इज योर बेड, 12th हाउस इज ऑल्सो बेड प्लेजर्स, और बेड का आपका हाउस है। तो ये 12th हाउस वो चीजें भी आएंगी इसमें, एंड इट इज अबाउट और उल्टे सीधे काम जो करने वाले काम है, ये सब 12th हाउस के अंदर आते हैं। मोक्ष आता है। आपको एक्सपेंडिचर ध्यान रखना है इसमें कि ये हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर है, ये कहीं पर भी जुड़ेगा तो उस चीज का वो एक्सपेंस कर देगा क्रिएट, उसका एक खर्चा पक्का है उसमें। एंड उसके थ्रू जो है अपना, जैसे अगर आप अपना खुद का नुकसान करते हैं, जब भी फर्स्ट हाउस एंड 12th हाउस का कॉम्बिनेशन बनता है, कुछ एसोसिएशन दिखेगा, तो आप बोलेंगे ये अपना नुकसान, ये आदमी अपना नुकसान करेगा। तो ये अब वो कब करेगा, कैसा होगा, क्या नहीं होगा, वो हम पढ़ेंगे अभी, हम आगे जब दशाएं आएंगी तब होगा। तो वील अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इट। इस तरह इसका भी जो लॉर्ड है वो जुपिटर है, तो पाइसेस का लॉर्ड भी जुपिटर है। तो पाइसेस का लॉर्ड और 12th हाउस का लॉर्ड दोनों ही जुपिटर है। सो क्लियर, एनी डाउट ऑन एनी हाउसेस? नो।
Sir, the only confusion is क्योंकि हर एक हाउस में I think when we do it practically तो better aspect, क्योंकि काफी चीजें हैं, कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव, जैसे 12th आवाज हाउस चली। राइट, बट अदरवाइज अगर आप देखिए तो इसमें लॉन्ग ट्रैवल भी आ रहा है और ऑकल्ट भी आ रहा है, तो वो पॉजिटिव एस्पेक्ट है। हेलो हाँ जी। सर, आई एम सेइंग लाइक 12th हाउस इज नेगेटिव, है ना, हाँ, लेकिन उसमें ऑकल्ट या एस्ट्रोलॉजी या लॉन्ग ट्रैवल ये सब आ रहा है या मोक्ष आ रहा है, तो वो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सी नो हाउस इज कंप्लीटली नेगेटिव और पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव अच्छा बुरा अब ये भी कह सकते हैं, एक तरीके का पर्सपेक्टिव है आपका देखने का। बट जो एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं कि आपका जो नुकसान होना है, मतलब जो आपकी लाइफ में स्ट्रगल पैदा करने वाली चीजें हैं, हम्म, या आपकी लाइफ में रुकावटें आने वाली चीजें, जो आपको एक काम जिस टाइम में होना चाहिए वो नहीं हो रहा, तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपके 3 हाउसेस हैं जो क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम्स। तो 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस, राइट, ये चीज है। बट ऐसा नहीं कि 6th हाउस में कुछ अच्छा ही नहीं है, नौकरी तो 6th हाउस से ही देखेंगे हम लोग। ओके। तो आई एम नॉट सेइंग कि कुछ अच्छा नहीं है किसी प्रैक्टिस में। करेंगे तो फिर इवैल्यूएट करना थोड़ा आएगा कि कैसे, हाउ डू वी डू इट, हाँ, वो जब आप सी ये मतलब मैं, क्योंकि उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट। हाँ अभी तो उसमें अभी हमें एस्पेक्ट्स भी पढ़ने हैं, कंजंक्शंस भी पढ़ने हैं, बहुत सारी चीजें और भी पढ़ेंगे हम। कि प्लैनेट्स तो पढ़े पहले, प्लैनेट्स पे आएंगे, फिर उसके बाद हम विल प्रॉब्ली रिलेट टू इट कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है इसके अंदर, और क्या क्या चीजें देखनी है। तो ये हाउसेस का एक ये दिस वाज ऑल हाउसेस जितने भी थे, एंड यू कैन मेक दिस काइंड ऑफ अ चार्ट ही मैं आपको भेज दूंगा। तो इस तरीके का एक चार्ट, दिस इज लाइक बेसिक इंफॉर्मेशन शॉर्ट में हर एक के अंदर, हाउसेस के अंदर है सब लाइक वो कुछ। रेकनर हो गया। हाँ, ये रेकनर हो गया एक तरीके का, आपने देख लिया कि विच, बट वो रेकनर जो है वो आप हाउसेस जब तक आप पढ़ते रहेंगे तो जो बेसिक मैंने आपको बताया चार पांच पॉइंट्स जो है हर एक के याद करने वाले, वो याद कर लें, वो भी काफी है। आई मीन दैट इज आल्सो गुड इनफ नॉलेज टू लर्न। अब हम जो बात करेंगे आज, विल टॉक अबाउट साइंस, राशियों के बारे में बात करेंगे। अब राशियां आप लोगों ने देखी, अपनी अपनी राशियां कौन सी, मून साइन आप लोगों ने चेक किया होगा, मून साइन आप लोगों ने चेक किया। हाँ, मून साइन जो है वो आपकी एक राशि है। तो हम लोग जो लिंडा गुडमैन में जिसने पढ़ा, और जहां पर भी आपने कभी भी किसी भी तरीके से आपने देखा होगा, राशियों पे सबसे ज्यादा डिस्कशन होता है कि आदमी राशि कौन सी है उसका। और आपको हर एक टीवी चैनल पे, आपके न्यूज़पेपर्स पे, आप, या अभी भी ये निकला होगा आपका पूरे साल का भविष्य कैसा होगा, तो वो भी आपका राशि के बेसिस पे ही निकला होगा। तो वो हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, वो सारी चीजें करते हैं। बट हम लोग जो अब बात करेंगे, एंड वी ऑल्सो से, ये भी बहुत ज्यादा कहा जाता है कि आपका जो नेचर है, जो नेचर ऑफ द पर्सन, जो भी आपका नेचर है, वो आपकी राशियों से डिसाइड होता है। मतलब आपकी राशि जो है आपका नेचर डिफाइन करती है, आपका क्या नेचर है, कैसा नेचर है उस चीज को। बट अगर आप एंड राशि, हम लोग जैसे हमने बोला मून सनसाइन हो या मून साइन हो, उसके बारे में बहुत लिटरेचर है। हम लेकिन अभी जो बात करेंगे, वी विल नॉट टॉक अबाउट सनसाइन और मून साइन, वी विल टॉक अबाउट असेंडेंट। मतलब पहले हाउस में जो साइन है, दैट विल डिसाइड आपका नेचर कैसा रहेगा। मून साइन भी है, मून साइन भी इंपॉर्टेंट है, सनसाइन भी इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पूरे एस्ट्रोलॉजी के अंदर वो है असेंडेंट, या लग्न, या फर्स्ट हाउस। तो ये उसके अंदर जो भी साइन है आपका, तो वो राशि नहीं है आपकी, बिल्कुल नहीं है राशि, ना ही आपका वो कोई सन साइन या मून साइन में कुछ है, वो असेंडेंट है। बट इट विल डिसाइड, चूंकि वो फर्स्ट हाउस इज सेल्फ, वो आपको डिसाइड करता है। तो फर्स्ट हाउस कैसा है, फर्स्ट हाउस जो है वो किस, क्या मतलब राशि, समझ लीजिए राशि इज लाइक, हमने पहला लेयर पढ़ा हाउसेस, उसके अंदर अब साइंस आ रहे हैं कि कौन कौन सा साइन। असेंडेंट से हमने शुरू किया था, देखा था कि असेंडेंट जो भी होगा वो फर्स्ट हाउस में आएगा, फिर आगे आगे सब चलते रहेंगे, सारे साइंस ऑटोमेटिक प्लेस हो जाएंगे उसके अंदर हॉरोस्कोप में। तो फर्स्ट हाउस, एंड ये आप समझ कह सकते हैं कि ये हाउस का कैरेक्टर डिसाइड करते हैं। हाउस के अंदर ये डिसाइड करेंगे कि हाउस का नेचर कैसा है, या हाउस के, ये समझ लीजिए कपड़े कैसे पहने हाउस ने, वो तरीके का एक
मोटा मोटी साइंस विल डिसाइड हाउस के बारे में। तो हाउस एंड देयरफॉर सिंस फर्स्ट हाउस इज सेल्फ, तो फर्स्ट हाउस का जो नेचर है वो कैसा होगा, वो फर्स्ट हाउस में जो साइन है दैट विल डिसाइड। तो असेंडेंट क्या है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस एंटायर एस्ट्रोलॉजी। असेंडेंट में आपका जो भी असेंडेंट है, आप उस तरीके के हैं कि नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ें, हम लोग उसको और डिटेल में पढ़ेंगे अभी कि कितने कितने चीज़ें हैं, उसको आपको याद करना होगा, थोड़ा उसमें टाइम लगेगा। तो वो चीज़ें याद करें एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ ये कैसे इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आगे चल के उसमें हमें और काम आने वाला है। तो we'll start with first house. First sign is Aries. एरीज आप लोगों ने देखा होगा, भेड़ चाल आपने नाम सुना होगा, भेड़ चाल। तो भेड़ चाल क्या होता है, एरीज इज द भेड़, तो वो ऐसा सीधा ही चलती है बस, और वो इधर उधर दाएं बाएं क्या है कुछ नहीं देखते। तो एरीज जो है ये दीज आर मेष इसकी हिंदी नाम है, सिंबल इसका रैम है, and this will move in a straight line. These people are लकीर के फकीर कह सकते हैं मैंने, और ये बिल्कुल ही ये वो लोग हैं जो कि दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं। अब एरीज जब भी आए, एरीज का लॉर्ड कौन है, हमेशा में साइन का लॉर्ड कौन है उससे भी हमें काफी कुछ पता लगेगा, क्योंकि अभी अपने प्लैनेट्स नहीं करें, जब आप करेंगे प्लैनेट्स तो प्लैनेट्स का भी नेचर है एक अपना, और वो नेचर में साइंस पे भी इन्फ्लुएंस करता है, वो प्लैनेट्स का जो जो भी उसका साइन का लॉर्ड है वो। तो ये जो एरीज साइन वाले हैं ये बैठ नहीं सकते एक जगह, ये मतलब ये कभी भी कहीं रुकेंगे नहीं, ये मतलब अगर कुछ है कोई भी काम है इसको इनको इंस्टेंट करना है, अभी करना है। और ये मतलब जैसे होता है ना, मान लीजिए आपके घर में सर्वेंट है, आपने बोला जाके मार्केट जाके आप लिस्ट बता रहे हो कि ये सामान लाना, आपने एक नाम बोला, दो नाम बोले, वो वेट नहीं करेगा, और जब तक आप तीसरा नाम बोलेंगे वो सीधा दिखेगा, दरवाजा खोल के चला गया, एंड वो फिर वहां से मार्केट पहुंच के फोन करेगा, अच्छा और क्या क्या रह गया था, और तो कुछ नहीं लाना सर उस टाइप। उनको हाँ थोड़े इम्पेशेंट भी बोल सकते हैं इनको, हाँ, दे कैन बी। इम्पेशेंट, बिल्कुल 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 इम्पेशेंट। अब इनका मतलब बेसिक एग्जांपल आप ले लो, हनुमान जी। तो हनुमान जी हम अच्छा सब जानते हैं, तो वो बिल्कुल एकदम एरीज का पर्सोनिफाइड वर्जन है कि कहीं और कुछ भी काम हो, बट उसमें बीच में कूद पड़ना और वो करना, एंड बिल्कुल इंस्टेंट काम करना, सारे सारे काम बिल्कुल इमीडिएट करने वाली जो चीज है वो हमारे वो एरीज है सारे के सारे। रेस्टलेस पीपल, दे कांट सिट एट वन प्लेस। अभी हम जब नेचर पढ़ेंगे, जो नीचे ये लाइन लिखी हुई है, फायरी मूवेबल हेड, और ये सब चीजें हम जब पढ़ेंगे, इनके बारे में और डीप पढ़ेंगे, तब आपको और समझ में आएगा क्यों। एंड देन आप साइन का कोई भी साइन होगा उसको इन सब चीजों से आप बता सकते हैं, इन एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है उनके अंदर, एंड देयरफॉर कौन सा और उसका नेचर कैसा है, मूवेबल है, फिक्स्ड है, इस तरीके का नेचर है। तो वो सारी चीजें हम लोग, ये सारा डिटेल में हम लोग इनको और स्टडी करेंगे साइंस को, ताकि बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है साइंस, हमारे को पता होना चाहिए। सो एंड दीज आर पीपल विद वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर। ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कुछ भी ऑर्गेनाइज करना हो कहीं पर, बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। और ये क्रिटिसिज्म थोड़ा झेलने में प्रॉब्लम है इनको, ये क्रिटिसिज्म नहीं झेल पाते, इंडिपेंडेंट है, एंड सक्सेस अच्छा मिलता है एरीज को, मतलब दे आर बिकॉज ये जिसे कहते हैं ना गो गेटर, जाके बस टूट पड़ना और काम करना और उसको अचीव करना कुछ भी। तो ये वो वाले लोग हैं जो दे आर लाइक वेरी वेरी एनर्जेटिक, आगे बढ़ के काम करने वाले लोग। तो ये सारे के सारे मतलब इनको अगर समझ लीजिए, एरीज को अगर मान लिया ट्रैवल करना है, तो ये पहले स्टेशन पहुंचेंगे, बाद में टिकट खरीदेंगे, ये प्लानिंग ज्यादा नहीं, ये करने पे विश्वास, ये सब के सब ये प्रैक्टिकल है। टेकर्स है ना, बेसिकली हम्म। एक्शन टेकर्स है ना हाँ बिल्कुल। हाँ, एक्शन एक्शन ही इनकी लाइफ में, इनका मंत्रा ऑफ लाइफ इज एक्शन, वेरी वेरी, मतलब ये फुल एक्शन ओरिएंटेड है लोग हैं। और फिर आते हैं टॉरस पे। टॉरस इज अ सेकंड साइन, वृषभ राशि जिसको बोला जाता है, और ये बुल है,
अब बुल जो है आपने देखा होगा सड़क के बीच में बैठा रहता है, यहाँ पे आप अलग अलग जगह पे आप देखेंगे, अब जो बुल है वो बीच में बैठे हुए हैं, हिल ही नहीं रहे, आसपास से पूरा ट्रैफिक जाम है, सब कुछ है, वो बीच में बैठा हुआ तो बैठा हुआ है। तो ये टॉरस जो है ये वही साइन है, ये वाले साइन जो है ये टॉरियन साइन जो है ये बिल्कुल फिक्स्ड साइन है, ये मतलब ये एक जगह बैठ गए, ये बुल है, ये बड़ा मुश्किल है, ये वैसे तो बड़े शांत रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर इनको टेम करना बड़ा ही मुश्किल है। ये जो सोच लेंगे ये वही करेंगे, ये किसी की नहीं सुनेंगे, ये लोग जो है फिक्स्ड मेंटालिटी के हैं, स्टबन जिसको आप बोल सकते हैं, आप जिसको बोल सकते हैं अपने मतलब वैसे तो रिसेप्टिव है, ठीक है, कोई नहीं, सब ठहरे हुए लोग हैं, ठहराव बहुत है इनमें, लेकिन अपना अगर एक बार जो सोच लिया, इन्हें करना वही है, ये कुछ और नहीं करेंगे। My son is a Taurian. So ये I टॉरियन, know Taurian टॉरियन very. वो कौन सा वाला, सनसाइन वाला देख रहे हैं, मूनसाइन देख रहे हैं कि कुंडली हाँ, देख रहे हैं? तो अलग वाला हो गया, राइट? नहीं, राशि। होगा, देखिए ये होगी चीज वही, लेकिन हम थोड़ा सा कह रहे हैं कि हम ये बोल रहे हैं कि आदमी का जो एसेंडेंट है वो चेक करना पड़ेगा कि वो किस तरीके का है, राइट। ठीक है, असेंडेंट जो है, क्योंकि असेंडेंट किस तरीके का, हम लोग कैसे करते हैं, न्यूमरोलॉजी से देखते हैं क्या डेस्टिनी नंबर है एंड असेंडेंट क्या है, और कई बार काफी सिमिलर ही चीजें आती हैं दोनों की, अगर वो है, दोनों ही चीजें एक ही बात कह रही है, मतलब ये दोनों ही कह रही है कि तो मान लीजिए नंबर 2 डेस्टिनी है, वो इमोशनल, और डेट ऑफ बर्थ में भी एक से ज्यादा 2 है, और कैंसर उसका वो है असेंडेंट है, तो हम बोलेंगे ओ ये तो बिल्कुल ही मतलब, ये इसके लिए तो एक टिश्यू पेपर साथ में आपको रखना पड़ेगा, इतना रोएगा आदमी, तो ये रोने वाला हो गया, दिस इज इवन मोर, दिस इज हाईली इमोशनल, वेरी वेरी इमोशनल पर्सन, इस तरीके से वी कैन मिक्स एंड मैच बोथ थिंग्स एंड देन चेक कि आदमी क्या किस तरीके का नेचर है, एंड एकदम एग्जैक्ट नेचर प्रोडिक्शन है, कोई उसमें कोई देयर इज नथिंग, देयर इज नो मिंसिंग ऑफ वर्ड्स, देयर इज नो, हाँ आप राशि के हिसाब से भी बोलेंगे तो भी थोड़ा बहुत मैच कर जाएगा, सनसाइन के हिसाब से बोलेंगे तो भी मैच करेगा, मून साइन के हिसाब से बोलेंगे तो भी मैच करेगा, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो है, चूंकि कुंडली में हमारे जो भी प्लैनेट्स देखें या हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो देखते हैं, वो सबसे पहली चीज असेंडेंट होता है, फिर प्लैनेट मून है, फिर प्लैनेट सन है, ये 3 चीजें हैं, ये तीनों ही चीजें, क्योंकि मून जो है वो मन है, अभी हम प्लैनेट्स पे आएंगे तो हम उस पर डिटेल में बात करेंगे कि मून और सन क्या चीज है एंड देयरफॉर कैसे देखना है हमने उनको, बट इसकी बात करें, राशियों की बात करें, तो दीज राशियां जो है ये चूंकि ये टॉरियन जो है ये थोड़ा से हेवी फिक्स्ड साइन है, एंड दिस इज ऑल्सो अर्दी साइन, ये जब बात करेंगे तो इनके उसमें वेट आएगा, वजन बात में काफी होगा, कम बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो काफी लोग सुनेंगे इनकी, बिकॉज बिकॉज वट एवर दे से इट इज वेरी, इट कैरीज वेट, सो दे हैव पावर टू डोमिनेट अदर्स अनकॉन्शियसली, ये लोगों को डोमिनेट कर सकते हैं, काफी डोमिनेट, डिटरमाइंड है लोग, एंड एक्सीलेंट होस्ट, बिजनेस इंट्यूशन, जल्दी शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं होते ये लोग, थोड़ा से जेलसी इनके अंदर थोड़ा जल्दी घर कर लेती है, तो ये सारी चीजें भी टॉरियन एज एन असेंडेंट के चांसेस हैं। बर्दी फिक्स्ड फीमेल, हाँ ये सब इनके बारे में भी हमने बात करनी है, एंड दे आर रूलिंग प्लैनेट इज वीनस। सर इसका एक मतलब बैक जाएंगे स्क्रीन में, तो इसमें ये नीचे जैसे है ना दी फिक्स, हाँ वो तो ये कह रहा है ये फेल, और इवन इसका मतलब ये मैं Next. आपको एक टेबल बना के ना फिर समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में पूरा, पहले तो एलिमेंट समझना पड़ेगा उसके लिए हमें, कि एलिमेंट्स का मतलब क्या है, ठीक है, अब की वाटर एलिमेंट है तो उसका क्या मतलब है, वाटर एलिमेंट का, अर्दी एलिमेंट है तो उसका क्या मतलब है, अर्थ का क्या मतलब है, एयर का क्या मतलब है, फायरी का क्या मतलब है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे साइंस समझ में आएंगे, एंड देन यू विल बी एबल टू, हम जो अभी बात कर रहे हैं हम इसमें बात करेंगे, एंड देन उसके बाद अगर जब वो साइंस का हम ओवरऑल पढ़ लेंगे, ये चीजें हम पढ़ लेंगे, तो हमें उनका एग्जैक्ट नेचर समझ में आ जाएगा कि क्यों है, अगर आप मतलब दे रहे, अभी तो है कि मैं कह रहा हूँ एरीज अगर असेंडेंट है तो वो फायरी है, क्यों फायरी है, जो भी हमने बात करी कि जैसे एरीज की हमने बात करी कि एक जगह रुकेगा नहीं,
एंड देयर एक्शन ओरिएंटेड पीपल, ठीक है। तो वो एक्शन ओरिएंटेड क्यों है? एक है ना, मतलब अभी तो मैंने बोला एरीज असेंडेंट है, आपने माना हाँ एरीज ऐसे होते हैं, आपने पहले भी कहीं पढ़ा हुआ है, सबने यही बोला इसलिए सही होगा। एक अप्रोच वो है। दूसरा है, अगर आपको उसके पीछे का लॉजिक पता लगे कि भाई क्यों है एरीज ऐसे, तो आप इट विल बी Just इजियर पता फॉर यू चलता टू, हाँ। even linkages when we know na, we link it with other aspects also, then it will be हाँ नहीं तो वही, strong. क्यों एरीज अब फायरी है, तो फायरी क्या, फायरी साइन का क्या मतलब है? जो फायर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट का क्या मतलब होता है, कैसा फायर एलिमेंट कैसा बिहेव करता है, तो वो फायर एलिमेंट आपको पता रहेगा। फिर मूवेबल है, अभी आपको तीन वो दिखेंगे इसमें, नेचर जो है उनका, तीन स्वभाव जिसको बोलते हैं या नेचर बोल सकते हैं हम, वो है एक है मूवेबल, मूवेबल मतलब जो चल रहा है, चर राशि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। फिर है स्थिर राशि, राशि विच इज फिक्स्ड। फिर है द्वि स्वभाव जो फिक्स्ड भी है और चर भी है, आगे पीछे चल सकते हैं। तो ये स्वभाव, इनका क्या मतलब है? ये ऑड इवन लिखा हुआ है, इनका क्या मतलब है? मेल फीमेल है, इनका क्या मतलब है? नॉक्टर्नल डिनर्नल, इनका क्या मतलब है? ये सारी चीजें हम लोग विल स्टडी इन डिटेल एक बार, क्योंकि साइंस में ज्यादा टाइम लगेगा हमें। अभी हम बेसिक बेसिक पढ़ लेते हैं, फिर हम इसका एक समरी बना के, क्योंकि कैसे याद रखेंगे आप इनका सबका एक समरी बना के, हम आपको याद कैसे रहेगा आपको, एंड हाउ कैन यू रिलेट टू इट, हाउ इज, क्योंकि सारे दो वाटर साइन है, एक कैंसर भी वाटर साइन है और आपका स्कॉर्पियन भी वाटर साइन है, लेकिन दोनों के नेचर में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है। क्यों? तो वो आपको वो समझने के लिए हम ये समझेंगे कि अच्छा हाँ, और इनके लॉर्ड्स कैसे कैसे हैं। तो लॉर्ड्स का जो भी ये लॉर्ड्स है, एंड दिस इज, अगर मार्स लॉर्ड है, एरीज का भी मार्स लॉर्ड है, स्कॉर्पियन का भी। अब स्कॉर्पियन, एरीज फायरी साइन है, स्कॉर्पियन वाटरी साइन है, बट और दोनों का ही लॉर्ड मार्स है। और मार्स, स्कॉर्पियन और कैंसर एक अलग पहला वाटर साइन है। तो कैंसर और स्कॉर्पियन में, दोनों ही वाटर साइन में फर्क क्या है, वाई आर दे डिफरेंट? ये चीज जब हम ये पढ़ेंगे ना, चार्ट बना के समझेंगे, आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा कि अच्छा वो दिस इज द रीजन, एंड दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू मेक सेंस आउट ऑफ इट। जो भी हम बोलेंगे या जो आप कहेंगे, एंड आप आराम से खुद ही बना पाओगे, पूरे राशियां समझ पाओगे बहुत अच्छे से पूरी की पूरी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम करेंगे, वो आराम से करेंगे नेक्स्ट क्लास में सारे। अभी हम एलिमेंट्स कर लेंगे, आज एलिमेंट समझने की कोशिश करेंगे, एलिमेंट्स का क्या मतलब है और क्या चीजें हैं, आज देखते हैं कितना कर पाते हैं आज। तो हम आते हुए टॉरस हमने देख लिया, टॉरियन जो है ये बिल्कुल ही फिक्स्ड है, एक जगह से हिलेंगे नहीं, जहाँ बैठ गए वहां बैठ गए। इनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो वीनस। फिर आ गया जेमिनाई। जेमिनाई एरी साइन है। एरी साइन, जो भी एरी साइन है ये दिस इज, इसका जो साइन आप देखेंगे तो इसका सिंबल भी थोड़ा सा, दो वो है, देयर आर टू फीमेल्स, टू बॉडीज और टू कैरेक्टर्स बेसिकली। तो ये इसलिए जब भी हम जेमिनाई देखते हैं, जेमिनाई को हम बोलते हैं हो ये डुअल कैरेक्टर है, या स्प्लिट पर्सनैलिटी है, या ये इनसे बच के रहना, क्योंकि चालाक है बहुत, डेंजरस भी है। और ये चालाक डेंजरस ये क्योंकि हमारा इनका साइन वैसा सा है। और ये एरी साइन है, एरी साइन जो है हवा में बिल्कुल हवा है एकदम। तो हवा जो भी है, एरी साइन जो भी होगा, ये इनका नेचर जो है ये कंप्लीटली हवा में ही रहेंगे, हवा में बातें करनी, ठीक है, हवाई के लिए बनाना, और ग्राउंडेड नहीं है, दीज पीपल आर नॉट ग्राउंडेड। क्योंकि जन ऐसा भी कहते हैं कि जो एरी साइन है ये इंटेलिजेंस को दिखाते हैं, ये थोड़े इंटेलेक्चुअल बातें ज्यादा करते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, थोड़ा इंटेलिजेंट लोग जो, मतलब नेता जो मिलेगा वो हो सकता है एरीज मिल जाए, लेकिन जो साइंटिस्ट मिलेगा वो आपको एरी मिलेगा। मतलब जो फायरी साइन वाले हैं या आपके अर्दी साइन वाले हैं, ये आपके नेता वेता बन जाएंगे, कुछ पॉलिटिक्स है वो सब कर सकते हैं। बट जो एरी साइन वाले लोग हैं ये थोड़े से ये इंटेलिजेंट लोग होते हैं, तो ये साइंटिस्ट वगैरह बनना, ये सारी चीजें करना, ये एरी साइन वाले लोग ज्यादा करेंगे। सो दे आर लाइक, दे आर डुअल पर्सनालिटी, कोई कंटिन्यूटी नहीं है। बहुत मुश्किल है इनको समझ पाना कि ये एरीज किस तरीके के, जेमिनी जो है कैसे समझेंगे इनको।
और अगर अभी पीछे एक बहुत साल पहले एक वो आया था, एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था, बहुत साल नहीं, मतलब 2018 में आया था, आई थिंक 19 में, कि एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आया था कि एस्ट्रोलॉजी की कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और क्या स्कोप है इसका, और मिलेनियल्स एस्ट्रोलॉजी को कैसे लेते हैं, जो मतलब जो 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं या 95 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको मिलेनियल्स जनरली बोला जाता है, तो वो एस्ट्रोलॉजी को कितना मानते हैं। तो ये आया था कि उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, एंड उनको चूंकि दे लैक पेशेंस, इसलिए उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट आने से पहले रिजल्ट पता लग जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इनको सब कुछ जानने की बहुत जल्दी है, तो ये जानने की जल्दी है, इस चक्कर में एस्ट्रोलॉजी पे बहुत यकीन करते हैं। और उसके अंदर एक लाइन था कि आज की डेट में जो लड़के लड़कियां जो डेट करते हैं एक दूसरे को, वो उनका सनसाइन देख के डेट करते हैं। लोग का उनके सर्वे कुछ आया था कितने परसेंट लोग इस चीज को मानते हैं, क्या है कुछ सम थिंग, एंड दे सेड कि अगर हम जिसको डेट करने जा रहे हैं अगर वो जेमिनाई है, ठीक है, या वो पाइसियन है, तो हम बच के जाते हैं। सर वो तो लेकिन सनसाइन से देखते हैं ना। जैसे भी देखे, मैं तो बता रहा हूँ, नेचर तो वही है, नेचर तो वही है। अब सनसाइन साइन के बारे में जो चीज बातें हैं वो तो सारी बातें वही हैं, उसमें कुछ थोड़ी चेंज है। अभी आपने जो एरीज के बारे में पढ़ा वो तो एरीज सेम ही है सब जगह, एरीज का डिस्क्रिप्शन तो सब जगह सेम है, चाहे वो आप लिंडा गुडमैन पढ़ लीजिए, चाहे आप कोई दूसरा वो ले लीजिए। तो बट जो हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि असेंडेंट होगा ऐसा तो आदमी इस तरीके से बिहेव करेगा। हम राशियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे हम कि तो ऐसा है कि सनसाइन ऐसा, तो हम तो असेंडेंट की बात करें। अगर असेंडेंट है इस ये वाला जो भी आपका साइन असेंडेंट है, यू विल बी बिहेविंग लाइक दैट। So as an ascendant also, if you have that sign and you, जैसे आपने पहले भी आई थिंक बताया था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, कि आपका ascendant और राशि भी सेम हो सकता है या कनेक्टिंग हो सकता है, या भाई वाटर साइंस हो सकते हैं दोनों। मून अगर है आपका फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है, तो हाँ। वो वही राशि होगी आपकी, वही असेंडेंट हो गया। हम तो जहां मून होगा और मून जिस भी हाउस में है उस पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है वो राशि है आपकी। सर जैसे आप कल लास्ट क्लास में मेरे से पूछ रहे थे कि मून तुम्हारा कहाँ पर है ना, यही हाँ, पूछा था ना सर। मून कौन से मुझे नंबर याद में नहीं है? था। हाँ, अब मुझे याद नहीं कौन से हाउस में था वो। हाँ, नहीं हाउस नहीं, दो चीजें, हाउस नंबर कौन सा और उसके अंदर चूंकि उसके अंदर नंबर कौन सा पड़ा हुआ है जहां पे भी मून है, अच्छा। तो वो जो नंबर पड़ा हुआ है उसके अंदर जो नंबर लिखा हुआ है आपकी कुंडली के अंदर वो आपकी राशि है। आपको नंबर सारे मैं याद है? राशि में ये देखती हूँ कि मून कहाँ पे दिया हुआ है, राइट, कौन से हाउस में दिया है, फॉर हाउस एग्जाम्पल इफ आई नहीं, हैव टू से। साइन में, कौन से साइन में। हाउस रेलेवेंस नहीं है ओके। आपकी राशि जानने के लिए, हाउस का कोई रेलेवेंस नहीं है, हाँ, वो साइन का रेलेवेंस है। तो मून कौन से साइन में है, साइन वुड मीन व्हाट, मतलब साइन वुड नॉट द मीन द हाउस। नंबर विच इज रिटन देयर, ओके ओके। क्योंकि हाउस नंबर कहीं साइन भी है। नहीं होते, ओके। हाउस नंबर नहीं लिखा होगा कहीं पर भी, जो भी आप कुंडली देखेंगे कहीं पर भी हाउस हाँ नंबर नहीं, सर, वो वो तो, अंडरस्टूड है। हाँ तो आपके हाउस तो कांस्टेंट रहेंगे, वहां पे क्या हाँ नंबर है। जैसे मेरे फर्स्ट में 10 लिखा है तो मैं हाँ 10 देखूंगी ना हाँ, एज मी। आपका फिर जो असेंडेंट है वो आपका केप्रिकॉन है। हाँ जी, केप्रिकॉर्न है, हाँ, राइट। तो वो असेंडेंट केप्रिकॉन है, उसमें वो नहीं है। हम्म। मून नहीं है। हाँ, और मून नहीं। वो केप्रिकॉन आपको देखना पड़ेगा उसके अंदर केप्रिकॉन क्या है। हाँ। तो थर्ड साइन का भी जो रूलर है दैट इज मरकरी, एंड देन कम्स कैंसर। कैंसर वाले सबसे ज्यादा इमोशनल लोग होते हैं, मतलब कैंसर असेंडेंट अगर किसी का है तो आप कह सकते हैं कि वो सुपर इमोशनल इंसान है, बहुत टची है, बहुत जल्दी बुरा मान जाएगा किसी भी बात का, बहुत जल्दी आंसू बहने लगेंगे। ये कैंसर में क्या है, कैंसर इज ये इंट्रोवर्ट किस्म के लोग, मतलब ये क्रैप वाला जो कैंसर की जो डिस्क्रिप्शन बाकी जगह दी हुई है सेम ही है, नथिंग न्यू। बट असेंडेंट कैंसर अगर है तो आप चेक करना कि वो आदमी बहुत ज्यादा इमोशनल होगा, ठीक है, एंड दे विल क्राई वेरी इजीली, दे विल क्राई, आंखों में आंसू बिल्कुल ऐसे रहेंगे। एंड
इनको मतलब दे हैव अ वेरी गुड मेमोरी एंड दे आर मतलब ये चोट लगेगी एंड मतलब दे विल बी वेरी वेरी सीक्रेट, वेरी पॉजिटिव अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, वेरी वेरी सीक्रेटिव, वेरी मतलब ये शेल में जाने वाले लोग हैं, अपने बहुत जल्दी शेल में अपने आप को रिट्रीव कर लेते हैं। ये दीज पीपल आर वेरी मतलब कोई किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, ये बुरा मान गए एंड देन वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कम आउट ऑफ दिस एंड ये बदला नहीं ले पाते। ये अपने अंदर ही चीजें रखते हैं, अंदर ही घुटते रहेंगे, ये अपने अंदर ही दे विल बी नो वेरी वेरी ये कुछ मतलब अंदर सब ग्रजेस रखेंगे, बट ये किसी के सामने बोल नहीं सकते या किसी के आगे उतना स्ट्रांगली अपना पॉइंट नहीं रख पाते बिकॉज ऑफ देयर ओवर इमोशनल एंड सेंटिमेंटल नेचर। इनका रूलिंग प्लैनेट मून है। मून इज मन, जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे। मून किस किस चीजों के बारे में बात करता है। सो दीज आर वाटरी साइन, ये वाटरी साइन है पूरा, और ये इसलिए इसको हम इमोशन से जोड़ के हमेशा देखते हैं, और इसका जो लॉर्ड भी है वो भी मून ही है। एंड देन कम्स द लायन, लियो। लियो असेंडेंट वाले लोग जितने भी होंगे Sir, they can are- you go back to that screen, please? हाँ सर द अर्लियर वन, हाँ कैंसर में 1 मिनट आएंगे, मुझे कुछ पूछना था कैंसर हाँ। वाले में। सर ये इसमें ये जो लिखा हुआ है पैडी फील्ड्स एंड ये आप बाद में समझाएंगे, ऑकल्ट टेंडेंसीज। ये नहीं ये आप यू कैन रीड, दीज आर ऑल देयर। तो ये तो मैंने बहुत कम लिखा है, अगर आप किसी भी बुक का भी पढ़ेंगे, आपने लिंडा गुडमैन अगर पढ़ी है तो कैंसर का जितना भी लिखा होगा लिटरेचर वो सारा ही है। ये दीज आर वेरी वेरी इन ब्रीफ, अच्छा, मतलब कुछ भी एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू लिक्विड, जो भी लिक्विड है मतलब पानी सिंस दे आर या इमोशनल दे हैव। अच्छा ओके, बिकॉज इसमें पैडी फील्ड्स रिवर बैंक लिखा, तो बिकॉज इट्स अ वाटर साइन, इमोशन से लिंक्ड है इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ पानी है, पानी वाटर साइन है इसलिए। ओके राइट सर, ठीक है, यही चेक करना था। देन कम्स लियो। लियो तो काफी अपने आप को भी ऑल नो, लियो वाले काफी शेर हैं ये अपने लियो द किंग, हाँ हाँ लियो द किंग, ये अपने लायन। हाँ कुछ काम खुद नहीं करते। अगर आपका असेंडेंट लियो वाला है तो आप देखेंगे बहुत ही आलसी आदमी, अपना काम कुछ नहीं करेगा वो बंदा, और वो आदमी उसको ही विल डेलीगेट हिज वर्क। कुछ भी काम हो वो डेलीगेट करता रहेगा, जब तक डेलीगेट कर सकता होगा, जब तक सर पे नहीं पड़ेगी तब तक खुद काम खुद नहीं उठेगा। मतलब शेर भी जब शिकार करता है, जब बिल्कुल ही भूखा होता है, तब जाके वो शिकार करने के लिए ट्राई मारता है, ये जाता है। लेकिन अदरवाइज एक बार शिकार कर लिया तो 15 दिन पड़ा है वहीं पड़ा है, कुछ हिल के कुछ नहीं करता। सो बट दे आर वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड रॉयल साइन है, मतलब जो ये राजा आदमी है, उसको राजा ही बोलते हैं लियो को, किंग, किंग ऑफ द जंगल। एंड वैसे किसी से पंगे नहीं लेंगे, शांत लोग हैं, कोई अपना पंगा किसी और से नहीं लेना इन्हें। बट ये अगर आप इनके आगे आगे इनसे अगर आप इफ यू डील विद देम तो देन यस, ये इनको छेड़ोगे तो ये आपको नहीं छोड़ेंगे, तो वही वाली चीज है। बाकी दे आर अदरवाइज वेरी क्वाइट, वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, बिलीव्स इन डेलीगेशन एंड अ रॉयल साइन। तो लियो है तो छोटे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, इसको बड़ा ही चाहिए, हर चीज अच्छी चाहिए, हर चीज अच्छा वो सामान चाहिए। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, sympathetic, generous, loyal, thankful, truthful, lucky, inspiring, but you can add as many adjectives to this. ये मतलब you can, this is a good थिंग। अभी इसमें कहीं कहीं पे मेलेफिक साइन और बेनिफिक साइन भी आप देखेंगे, कहीं मेलेफिक लिखा हुआ है, कहीं बेनिफिक लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके से है। हाँ सर, I wanted to ask that also. मेलेफिक और बेनिफिक जो है ना, ये जनरल कैटेगराइजेशन है। वैसे तो हम जब प्लैनेट्स पढ़ेंगे तो उसमें भी बेनिफिक और बेनिफिक को पढ़ेंगे, विच इज अगेन वेरी वेरी जनरल, कि ये अच्छा प्लैनेट है, ये खराब प्लैनेट है, ये मतलब ये खराब, इसको मेलेफिक के उसमें हम डालेंगे। मेलेफिक का मतलब है खराब रिजल्ट देने वाला, ये रिजल्ट खराब आएगा इसका, और बेनिफिक का मतलब है ये अच्छा रिजल्ट आएगा।
तो आई डोंट नो वो ये लियो खराब रिजल्ट कैसे देगा, मे बी बिकॉज ऑफ द एंगर और मे बी बिकॉज ऑफ द अथॉरिटी ईगो, वेरी हाई ईगो, दीस पीपल हैव अ वेरी हाई ईगो, वेरी बिग नोज, उसकी वजह से मैं इसको हम मेलेफिक में बोल सकते हैं। कोई इसका सेट वो नहीं है कि व्हाई इज दिस इज सेड एज मेलेफिक, बिकॉज इसका जो लॉर्ड है वो भी सन है, एंड दैट इज आल्सो अ गुड प्लैनेट। सन इज नॉट मेलेफिक प्लैनेट, सन इज अ बेनिफिक प्लैनेट, अच्छा प्लैनेट है। तो ये क्यों हम राशियों को ऐसा बेनिफिक बेनिफिक की डेफिनेशन में डालते हैं, बट है, चूंकि आप पढ़ोगे कहीं ना कहीं कि ये बेनिफिक है, ये बेनिफिक है, तो आप पूछोगे, इसलिए दैट्स द रीजन आई बट अदरवाइज देयर इज नो सच relevance of malefic and benefic in this. Actually, maybe because it's nature linked also, because nature ऐसा है, being on. नेचर तो फिर सेंटिमेंटल क्यों, कैंसर बेनिफिक कैसे हो गया? Okay. अच्छा, वो यूनिट benefit था, वो मैंने देखा नहीं है। ओके सर। आपको सोचना पड़ेगा। अब देखिए, एक चीज है जो लिखा है और जो कहा गया है वो आप आंख बंद करके मान लो, ठीक है। दूसरा है कि आप उसको जानने की कोशिश करो कि क्यों है। लॉजिक नहीं पता हमें हाँ, इसका। तो लॉजिक जानने की कोशिश की जाए। एक अप्रोच ये है लॉजिक जानने की। तो लॉजिक मेरी आदत है लॉजिक जानने की और लॉजिक बताने की। तो मैं Right. आपको हमेशा लॉजिक बताता रहूंगा। क्योंकि अगर लॉजिक समझ में आएगा तो ही आप आगे चल के इसको सही तरीके से पढ़ पाएंगे। अगर लॉजिक नहीं समझ में आएगा कि क्यों हमने करा ऐसा, क्योंकि अदरवाइज इट इज रूल। तो अपने आप बुक उठाइए एस्ट्रोलॉजी की, पढ़िए, उसमें सारे रूल्स लिखे हुए हैं। आप बृहस्पति होरा शास्त्र पढ़ लीजिए, उसके कई कई अलग अलग लोगों ने ट्रांसलेशन करी हुई है, एंड दैट इज व्हाट दैट इज इट। उसमें सब कुछ सर, लिखा होगा। नहीं ना। और ऐसे ही वो अलग अलग एस्ट्रोलॉजी की और किताबें हैं, उनको भी आप देख के पढ़ के और उनका रूल समझ के कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि लॉजिक की हम बात करें कि लॉजिक क्या है उसके पीछे, क्यों बोला ऐसा। अगर कुछ बोला है तो वाई, तो वाई का आंसर ढूंढने के लिए आपको Logic, then there's conviction to do something. Otherwise, तो मुझे इसमें मेलेफिक और बेनिफिक में लॉजिक नहीं समझ में आया, क्योंकि वही मेलेफिक साइन भी अच्छा हो सकता है। बेसिक आप ये समझते हो मेलेफिक और बेनिफिक में। एक बड़ा ही जो लोकल एग्जांपल मैं कोट करता हूँ, ये जो विचेस फ्रंट बेंचेस होते थे क्लास में, जो अच्छे बच्चे थे, स्टूडियस बच्चे, तो वो बेनिफिक हो गए। जो बैक बेंचर्स थे, शैतान बच्चे, वो मेलेफिक हो गए। तो बट ये कोई नहीं कि बैक बेंचर्स को अच्छा नहीं करेंगे लाइफ में, सब ऐसा बैक कोई नहीं। फ्रंट भी आ जाते हैं, फ्रंट वाले बैक भी आ जाते हैं, can be. बिल्कुल बिल्कुल, वो टाइम के साथ सब अलग अलग हो जाता है, सब बेंचेस बदल जाती है, विच इज टाइम। तो वो टाइम के हिसाब से होता है। बट हाँ, ये बैक बेंचर, तो ये बेनिफिक और बेनिफिक का एक बहुत ही लूज टाइप का एक एक्सप्लेनेशन आप समझ सकते हैं। सर, ये जो आपका लॉजिक ढूंढने का नेचर है, that हाँ। is because you are which sign, which आई राशि? एम विच राशि? नहीं, राशि तो नहीं बोलेंगे, ascendant ही पूछ लेते नहीं, हैं। राशि मेरा मेष है, और असेंडेंट मेरा जो है वो है मतलब मेरा मून जो है वो एरीज में है, और मेरा असेंडेंट क्या है? असेंडेंट इज हाँ, स्कॉर्पियन असेंडेंट है। स्कॉर्पियन। अच्छा। तो मेरा असेंडेंट स्कॉर्पियन है, तो हो सकता है मैं स्कॉर्पियन जैसा भी हूँ थोड़ा बहुत, आई डोंट नो, बट व्हाटएवर इट इज, वाटर ही साइन है, रिसर्च बेस्ड होते हैं लोग, ये थोड़ा रिसर्च चीजों में घुसने तभी में मैंने पूछा था कि हाँ। आपका कौन सा, बिकॉज यू लाइक टू डू रिसर्च। तो आर यू नंबर 7? नहीं नहीं, न्यूमरोलॉजी में नहीं, नहीं, मैं अदरवाइज डेट। डेट नहीं नहीं, डेट तो मेरा 5/14। ओह, वंडरफुल। तो वो है, बट इट इज बट डेट से कुछ नहीं है। बेसिक नंबर हम लोग बात करते हैं ना, जैसे न्यूमरोलॉजी आपने कहा, बेसिक नंबर से ज्यादा कुछ इम्पैक्ट आता नहीं है। डेस्टिनी नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब विच इज द सम टोटल ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। तो राइट। न्यूमरोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट वही है। आपका और 5 एंड मेरा 6 है, 5 and 6। वेरी गुड कॉम्बिनेशन सर। इसका गुड कॉम्बिनेशन क्या है इसमें, तो ये चीज है, ये मतलब अगेन देर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स विच उस पर पढ़ेंगे तो अलग अलग आएगा आपका, ये भी अच्छा आ रहा है, वो आ रहा है, ऐसा होगा। बट हाँ, जब तक नहीं, लॉजिक ढूंढने का इसलिए भी है क्योंकि अगर आपको समझ में आना, आपको मजा आना चाहिए, आप जो पढ़ रहे हो उसमें मजा तभी आएगा जब आप लॉजिक ढूंढ के और उसके पीछे का जो क्यों है ऐसा, क्योंकि आप भाई आपको देयर इज सम रीजन व्हाई यू आर स्टडीइंग एस्ट्रोलॉजी। वो सबसे राइट। बड़ा रीजन तो यही है कि आप क्यों जानना चाहते हैं चीजों के पीछे का।
ठीक है, ऐसे कोई एस्ट्रोलॉजी ऐसे टाइम पास करता हुआ नहीं पड़ेगा। I am number 7, so I always want to do research for हाँ, everything. नंबर 7 वाले थोड़े से वो डेस्टिनी 7 और बेसिक 7, Sir, दो my destiny is 2. डेस्टिनी इज 2। Two. हाँ, तो नंबर 7 जो है 7 है कि 11, I'm 11. अगर आप मास्टर नंबर देख। नहीं मास्टर नंबर से कुछ ज्यादा कुछ रिजल्ट आप से वही वाली बात है ना, आप सब जगह घूम लो, सब कुछ कर लो, रिजल्ट किससे आ रहा है? रिजल्ट क्या चीज रिजल्ट देने वाली है, या वो चीज कितने लोगों पे इम्प्लाई करोगे और कितना सही होगा। लाइक आई सेड 50% ऑफ एवरीथिंग इज करेक्ट। एनी प्रेडिक्शन व्हिच यू गिव 50% केसेस इज गुड। That's true, sir. ठीक है, तो 50% प्रेडिक्शन ठीक हो जाएगी। अगर आपने 10 लोगों की प्रेडिक्शन करी, 5 की ठीक हो गई, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप कहेंगे 50% होगी, तो वो तो वैसे भी हो जाती, उसके लिए कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बट हम बात कर रहे हैं, हम मतलब जो वैदिक न्यूमरोलॉजी जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें आई टॉक अबाउट 80-90 प्लस जो केसेस में आपको वो चीज सही मिलेगी, उन चीजों की बात करते हैं। वी डोंट टॉक अबाउट 50% वाली। ये बाकी जितनी भी न्यूमरोलॉजी है ये सब 50% वाली। I've read, done all numerologies, and then I've zeroed down to Vedic, which probably I practice also and I preach also. Predictive. Vedic is sir predictive, ना basically. हाँ, predictive, complete predictive, वो predictions करने के लिए ही है। हाँ. उसमें कोई मतलब उसमें नेचर भी है, जैसा नेचर उससे पता लगता है वैसा नेचर और किसी से नहीं समझ आता है। उसमें भी लॉजिक और समझना कि क्यों ऐसा है। छोटा सा डाउट है, प्रिडिक्शन या न्यूमरोलॉजी में एग्जैक्ट आते हैं या वैदिक में आते हैं ज्यादा? नहीं, प्रिडिक्शन देखिए, कोई भी प्रिडिक्टिव साइंस आप पढ़ेंगे, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ें, चाहे आप टैरो ही करें, चाहे आप पामिस्ट्री करें, एक प्रिडिक्टिव साइंस है ना, आपको हमेशा थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा मिक्स सा केस आते हैं ना, जो आप भी क्लियर नहीं हो पाते कि ये कंफर्म ये बिल्कुल है। आपको दिखा रहा प्रॉब्लम आने वाली है, ऐसा सा योग बन रहा है कि इसमें प्रॉब्लम आएगी इस टाइम पर, इस प्लैनेट का जब भी टाइम आएगा, तो वो आप देख रहे हैं प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम आप ये बोलेंगे बड़ा मुश्किल, एक तरीका ये आप बोलते हैं बड़ा ही कठिन समय आने वाला है और बच के रहिए और ये रेमेडीज कर लीजिए। अभी एक हो गई ये वाली प्रिडिक्शन, अब एक प्रिडिक्शन हो गई कठिन समय आने वाला है, जेल जाने का योग बन सकता है, या जेल आप प्रोबेबिलिटी ऑफ कहीं आपने फाइनेंशियल फ्रॉड के चक्कर में आप जेल जाएंगे, या आपको प्लीज टेक केयर ऑफ योर लिवर, यू माइट गेट अ प्रॉब्लम, या आपके पैनक्रियास में प्रॉब्लम है, या आपकी ये स्टमक रिलेटेड इश्यूज होंगे और यू विल बी हॉस्पिटलाइज्ड ऑन दिस टाइम। प्रॉब्लम 1 महीने का विंडो और 2 महीने का विंडो या 3 महीने का विंडो आपने दे दिया, ये टाइम ऐसा है। दोनों ही प्रेडिक्शन सही है। एक आपने बोला कठिन समय आने वाला, स्ट्रगल होगा, बहुत खर्चा भी होगा, आपने एक ये बोला। दूसरा प्रेडिक्शन है कि कैसे खर्चा होगा, कहाँ खर्चा होगा और क्या होगा एग्जैक्टली। अब फर्क ये है कि आपने अगर एक पढ़नी है साइंस, तो एक साइंस तो ये बता देगी कठिन है, दूसरी साइंस अगर आप साथ में जोड़ के पढ़ेंगे, कोई भी आप जोड़ के पढ़े, तो उसके अंदर आपको ये पता लगेगा कि खर्चा कहाँ होगा। वो प्रेडिक्शन और ये प्रेडिक्शन, चॉइस तो सबकी अपनी अपनी है, क्या कैसे प्रेडिक्शन करनी है। तो अगर आपको वैसी करनी है तो उसके लिए आपको ये समझना, मतलब अगर आती दोनों चीजें आती हैं, एस्ट्रोलॉजी भी आती है, न्यूमरोलॉजी भी आती है, नथिंग लाइक दैट, तो वो बहुत ही बढ़िया है। That's the reason I felt कि कुछ चीजें जो न्यूमरोलॉजी नहीं कर सकती, and that's the reason I was interested in astrology. नहीं, वो तो एस्ट्रोलॉजी तो 100% सब कुछ बता देगी, सब कुछ बता देगी, आपको पढ़ना आना चाहिए बस। बट उसके साथ साथ अगर आपका कंफर्मेशन एस्ट्रोलॉजी में भी, क्योंकि सी अभी आपको भी या तो आप प्रैक्टिस करो 5 साल 10 साल लगाओ एस्ट्रोलॉजी पढ़ते पढ़ते, फिर आप किसी भी प्रोफेशन में हो गए। आप ऐसा तो है नहीं कि एलएलबी करके आप इमीडिएटली अगले दिन ही जाके आप हरीश साल्वे को वो कर सकते हो, कन्फ्रंट कर लो, सारे लॉज आपको बाय हार्ट पता हो, सारी चीजें पता है आपको। जस्ट फ्रेश ग्रेजुएट को तो नहीं पता होती ना, इतनी एक्सपीरियंस लगता है, टाइम लगता है। तो सेम चीज एस्ट्रोलॉजी में भी है। इसमें भी आप जब तक जितने केसेस नहीं देखोगे, उतने केसेस, एक्स नंबर ऑफ केसेस देखने के बाद आपको खुद का समझ में आएगा, अच्छा यहाँ मैं गलती कर रहा था, या ये चीज पढ़ी थी लेकिन हो नहीं रही, हो कुछ और रहा है, इसका कहाँ। एंड देन दिस इज अगेन नेवर एंडिंग स्टडीज, ये चलती रहेंगी, आप पढ़ते रहोगे, करते रहोगे। बट हाँ, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा ना वो चीज पढ़ने का, तब तक
आपको जो भी उसको जो आप पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे तब तक नहीं समझ में आएगी हम जो बात कर रहे हैं। और अगर 2 साइंसेस आपको मालूम है, इसीलिए इनिशियली अगर आपको 2 साइंसेस मालूम है तो आपने देखा हो न्यूमरोलॉजी में भी यही सेम चीज बता रहा है, एस्ट्रोलॉजी में भी सेम चीज आने हो रही है। इसका मतलब ये प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर जगह से आएगी और ऐसी प्रॉब्लम आएगी एंड इन डेट्स पे आएगी। तो ये आप सारी चीजें फिर आप उनको बताओगे ये डेट्स है या ये प्रॉब्लमेटिक टाइम है आपका, इस टाइम पे ये सारी प्रॉब्लम होने की चांसेस बहुत है, तो प्लीज टेक केयर। तो ये वाली प्रेडिक्शन अगर वैसे देनी मतलब कठिन समय आने वाला है, बहुत बुरा होगा, ये भी ठीक है, कोई गलत नहीं है, आपने गलत नहीं कहा, कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन आपने उसको और स्पेसिफिक करके दिया तो वो प्रेडिक्शन की और थोड़ी सी शार्पनेस हो गई। आपको भी मजा आया, सामने वाले ने बोला यार ये कैसे पता लग गया आपको कैसे होने वाला है। Sir, I realized one thing. A lot Hmm. of people who I consulted, Hmm. so मैंने उनसे हर एक एस्पेक्ट में पूछा कि what did your astrologer tell you? Okay. Hmm. So most cases में not initially after had done it. So then they said even our astrologer said that this thing and so मतलब match में. Then I realized कि दोनों sciences में काफी connect है. You know, if we are able to link it together. तो उससे हमें भी पता चल जाएगा हाउ स्ट्रांगली वी कैन हेल्प आउट और गाइड पीपल। बिल्कुल बिल्कुल। अभी सिंपल इज नॉट देयर टुडे, वो शी इज अ टैरो रीडर एंड उसने न्यूमरोलॉजी सीखा, न्यूमरोलॉजी शी इज यूजिंग विद टैरो प्रेडिक्शंस उसके साथ आई एम सही आल्सो है। हाँ आई तो डू अगर वो टैरो न्यूमरोलॉजी, अगर वो वैसे उससे अगर रिजल्ट अच्छा आ रहा है कंफर्म हो जाता है ना, से आपने टैरो से कार्ड्स कुछ कह रही है। I don't do it professionally, like I do it only, but शी इज काफी, अ but I, हाँ, my profession is something else, but ये मेरा interest है, but I've done it for a lot of people and 99.9 अभी तक एक भी wrong नहीं गया है. I've done almost about 30-40, not much, but I just started. which is good, there is nothing wrong in it, which is very good। तो ये है, तो अगर जो न्यूमरोलॉजी जो है इसका प्रेडिक्शन ठीक है, प्रेडिक्शन सभी का ठीक है, जो मैंने आपको डिफरेंस बताया कि प्रेडिक्शन तो सभी का ठीक है, हाँ इस सर, लेवल का प्रेडिक्शन आप कर रहे हैं। जब फर्स्ट डे में कि क्यों इतनी सारी चीजें करी सर, इसलिए करी बिकॉज मेरे को सिर्फ टैरो करना था, बट व्हेन आई डिड टैरो देन आई रियलाइज देयर इज टैरो न्यूमरोलॉजी, देन आई डिड न्यूमरोलॉजी, then I did वास्तु, बिकॉज फिर उन्होंने वो वास्तु में न्यूमरोलॉजी एस्पेक्ट भी कराया, साथ में न्यूमरोलॉजी वास्तु भी कराया, यू नो। सो देन आई रियलाइज कि बहुत कनेक्ट है पूरे साइंस में, यू नो, सो दैट्स हाउ द जर्नी बिगिन। ग्रेट। तो ऐसे तो बहुत सारे एस्ट्रो वास्तु, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो अलग अलग, ये सब अलग अलग साइंसेस हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं। बट सर हाँ, इंटरेस्टिंग है, जैसे हाउ वास्तु लिंक टू न्यूमरोलॉजी इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, एंड काफी मैंने ट्राई करा एंड काफी कुछ करेक्ट ही निकला, मतलब जो भी अभी आई माय एक्सपीरियंस इज नॉट मच, नहीं आई एम सेइंग काफी कुछ का जो है ना, यू नीड टू क्वांटिफाई इट, काफी कुछ नहीं, 50% है यूजलेस, 60 है तो भी कुछ नहीं है। हम बात कर रहे हैं 90% वाली, 85-90% करेक्ट आना चाहिए। अगर उतना आ रहा है देन यस, देन इट हैज मीट, अदरवाइज इट इज जस्ट लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी थिंग। अगर उतना नहीं आता, ठीक नहीं होता, तो फिर बेकार है वो। तो मेरे हिसाब से मतलब एज पर माय स्टैंडर्ड्स इट इज नॉट वर्थ व्हाटएवर इट इज। तो सर हमें रेमेडीज तो आगे कोर्स में कराएंगे ना? हाँ रेमेडीज आगे कोर्स में, रेमेडीज वैसे एंड रेमेडीज विल बी आगे का कोर्स। रेमेडीज एंड प्रेडिक्शंस भी सारी, वो नाड़ी का जो प्रेडिक्शन का तरीका है वो हम एडवांस में ही करेंगे। और फिर उसके बाद जो उसमें मतलब जैसे अगर न्यूमरोलॉजी जो लोग जिन्होंने न्यूमरोलॉजी करी हुई है वैदिक, उनके लिए और इजी हो जाता है बाद में फाइनल प्रेडिक्शन करना। बट अगर टोटल यही है जो न्यूमरोलॉजी, बिकॉज व्हाट आई टीच इज एन एडवांस एस्ट्रोलॉजी के बाद का कोर्स है। ओके, कैसे हम बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम, जब मैं बोल रहा हूँ ना कि विच प्रॉब्लम विल कम, तो प्रॉब्लम किस एरिया ऑफ लाइफ के अंदर आने वाली है, या एग्जैक्टली क्या चीज होने वाली है, तो उसके ऊपर कैसे बात करने वाली चीजें, तो वो उसके लिए फिर वो वैदिक न्यूमरोलॉजी का, राइट, दोनों इंटर रिलेटेड है एक के बाद एक, तो वो करते हैं। बाकी चलिए फिर अब तो विश्वनाथ जी, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि प्रेडिक्शन किसकी ठीक आती है। तो प्रेडिक्शन सारी ठीक है, लेवल ऑफ प्रेडिक्शन का फर्क है बस। लेवल इसमें एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा होता है ना?
नहीं, दोनों ही चीज मैं बोल रहा हूँ ना, एस्ट्रोलॉजर भी आप अगर आप शुरू करेंगे अभी करना, तो आपकी प्रेडिक्शन, आपको टाइम लगेगा, यही टाइम लगेगा, 2 से 3 साल लगेंगे कम से कम इसको पक्का करने में, प्रेडिक्शन सही जाने में, और आपको कॉन्फिडेंस आने में। आपने बोल दिया होगा कोई भी इवेंट होगा इस टाइम पर होगा, अगर नहीं हुआ देन यू विल सेल्फ डाउट योरसेल्फ, या तो आपको आया नहीं, या आपने सीखा नहीं, या जो सीखा वो गलत सीखा, सारी चीजें। और अगर आप 2 साइंस मिला के अगर अभी से ही करेंगे, तो आपकी प्रेडिक्शन सही होने के चांसेस अभी से बेटर होंगे। अच्छा सर, एक छोटा सा डाउट है, हम्म अगर दोनों सीखना है तो पहला कौन सा सीखना चाहिए? जो भी आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, दोनों पैरेलल भी सीख सकते हैं, और क्योंकि दोनों चीजें अलग है। जब एडवांस एस्ट्रोलॉजी जब आप करेंगे, उसमें जो लोग न्यूमरोलॉजी सीख चुके हैं, उन लोगों को जब हम प्रेडिक्शन हॉरोस्कोप लगा के प्रेडिक्शन करते हैं, तो मैं दोनों तरीके से बताता हूँ कि ये न्यूमरोलॉजी के चार्ट में ये दिख रहा है और एस्ट्रोलॉजी के चार्ट में ये दिख रहा है, इसका मतलब अब ऐसा है, सो दैट यू कैन डू बोथ, यू कैन लर्न न्यूमरोलॉजी ऑल्सो साइड बाय साइड, और एस्ट्रोलॉजी भी आप साथ में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एस्ट्रोलॉजी तो बेसिक है, बेसिक के बाद आप एडवांस करेंगे। अच्छा, प्रिडिक्शन के कितने क्लास होते हैं सर एडवांस में? पूरा एडवांस प्रिडिक्शन में 16 क्लासेस है, एडवांस की 16 क्लासेस हैं, 16 to 18 क्लासेस होती है डिपेंडिंग ऑन योर प्रोग्रेस। और उसमें लेकिन हाँ, आपको सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा। ओके, एडवांस सीखने के लिए पहले सॉफ्टवेयर आप खरीदना पड़ेगा, दैट इज रफली अराउंड समवेयर अराउंड 28-30,000 रुपीज, जो कि मैं नहीं बेचता हूँ, वो होरोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, वो आप खरीद, वो लेना पड़ेगा। और स्टार्टिंग से प्रिडिक्शन रहेगा उसमें, वो क्लासेस में क्या रहेगा उसमें किसमें एडवांस में पूरा? क्लासेस, उसमें वही रहेगा, पूरा नाड़ी आप पढ़ेंगे किस तरीके से आपको प्रेडिक्शन करना है, पूरा हर प्रिडिक्शन? इवेंट को लेके, कि करियर है, जॉब है तो जॉब में क्या प्रेडिक्शन है, शादी है तो शादी को कैसे प्रेडिक्ट करना है, ओके, और तो सर मतलब हर एक चीज, का ऑल टोटल प्रेडिक्शन। कॉस्ट क्या आएगा? आई मीन यू आर सेइंग क्लासेस विल बी सेपरेट एंड देन सॉफ्टवेयर, द हाँ, टोटल। तो सी क्लासेस आर 30,000 रुपीज फॉर द क्लासेस, एंड सॉफ्टवेयर हो गया आपका, और फिर अगर आपने न्यूमरोलॉजी करनी तो न्यूमरोलॉजी अनदर 20,000 रुपीज। सो मोटा मोटी अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो इट इज सॉफ्टवेयर मिलाकर भी कितना पड़ेगा आपको, 50 67, मतलब सी 75,000 के अंदर अंदर सब कुछ हो जाएगा, 65-70,000 के अंदर, मतलब हाँ ऐसे ही कुछ। और Just take like the astrology class, advanced astrology class with the software. हाँ, वो तो उसी के साथ करने का मजा है, भले हाँ, तो इनिशियली आप 1-2 क्लासेस में ना लें, 1-2 हफ्ते ना लें, और उसकी क्लासेस वीकली होती हैं, हफ्ते में 2 क्लासेस बस, उससे ऊपर नहीं होंगी। क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी चाहिए ना। प्रैक्टिस समझने के लिए तो वो एक साथ थोड़ी आप डाल दोगे, डम डाल दोगे सर के अंदर, वो घुसेगा ही कुछ नहीं, हाँ, तो वो उसके लिए उतनी होंगी, 2 क्लासेस ही होंगी, एंड उसके लिए उसमें उतना आप 2 क्लासेस 3 क्लासेस के बाद आप ले सकते हो सॉफ्टवेयर, कोई उसमें वो नहीं है कि अभी इमीडिएटली लेना पड़ेगा, बट आप वो दैट यू कैन टेक। और दूसरा ये मतलब in terms of what I would say, this is one of the very cost effective business, मतलब लाइफ टाइम सॉफ्टवेयर है, आपको नहीं पता ऐसा है नहीं, सॉफ्टवेयर आपने लिया खराब हो जाएगा। और तो अगर वो आपको कभी कल को सॉफ्टवेयर कहाँ से है सॉफ्टवेयर? होरोसॉफ्ट करके आप टाइप करेंगे उसमें आ जाएगा, तो whatever प्राइस ही, हाँ whatever प्राइस ही कोट्स, आप मेरा नाम लेंगे तो वो 10% डिस्काउंट भी दे देंगे उसमें, तो होरोसॉफ्ट करके Why do you है। recommend Horosoft if we take some other software? तो See, I will teach from Horosoft only, नाड़ी के कोऑर्डिनेट्स उसी में परफेक्टली एग्जैक्ट आते हैं, किसी और में नहीं आते हैं, कहीं ऊपर नीचे होगा कोई फायदा नहीं है, और इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली। आई हैव 3 सॉफ्टवेयर्स, एस्ट्रोलॉजी के मेरे पास 3 सॉफ्टवेयर हैं, बट okay. जो ईज, जो एक होता है ना यूजर इंटरफेस, जितना अच्छा हाँ, होरोसॉफ्ट का है उतना जैसे अच्छा किसी का नहीं है। okay. हाँ, आई कैन ओपन ऑल 3 एंड शो यू ऑल 3 सॉफ्टवेयर। एक लियो स्टार का है, फ्यूचर पॉइंट का, वो है हाँ, एडवांस। Leo Star का सर, हाँ ये you would be knowing Future Point ना? If हाँ you want to stop recording, I will just okay. हाँ, नहीं So नहीं, बोलिए। हाँ, तो सर वो Future Point, I did my tarot from there. अच्छा, ठीक Okay. है, So actually I had gone for a physical class, but वो फिर I couldn't attend, so they reached out to me during the lockdown. ओके, We are starting online, so that's how I started doing. So Great. they have a very advanced level of astrology and astrology class, and they have their software. उनका खुद का है, but खुद का सॉफ्टवेयर है, मैंने 50,000 रुपए का सॉफ्टवेयर है वो, हाँ हाँ, और और वो वो उनके ना every weekend they have these
practice. वो पराशरी वो सीखेंगे तो आपको 3 साल 2 साल तो सिर्फ सीखने के में लगेंगे। हाँ, मुझे तो बहुत एक्सटेंसिव लगा, और नहीं एक्सटेंसिव है, वो 2 साल आपको सीखने में लगेंगे, फिर भी आप प्रिडिक्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये गारंटी नहीं है। सो इट्स लाइक सेइंग कि अगर मैंने बोला आपको कि ये कंडीशन दिखेगी एंड देयरफॉर इसका रिजल्ट ये है, मुझे मतलब अब रिजल्ट पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा ये आप डिसाइड करो। प्रिडिक्शन इज योर प्रेरोगेटिव, राइट। आई विल टेल यू कि इसका इम्पैक्ट ये होता है, मतलब अगर इफ अ प्लैनेट इज सिटिंग इन फर्स्ट हाउस इन दिस साइन तो उसका इम्पैक्ट एक्स है। अब ये इम्पैक्ट मैंने बता दिया, अब इम्पैक्ट से प्रिडिक्शन जो करनी है दैट इज योर इन्फ्लुएंस व्हिच यू विल ड्रॉ फ्रॉम दैट। और हर आदमी अपना अलग अलग इन्फ्लुएंस ड्रॉ करेगा, तो लोग कोई प्रिडिक्शन नहीं सिखाता। लोग आपको सब जगह कोर्सेज में जितने भी पराशरी के कोर्सेज आप करेंगे वो पूरा एक्सटेंसिव कोर्स है, वो सब कराएंगे आपको। भारतीय विद्या भवन से भी लोग करते हैं दिल्ली में, और भी बहुत सारे लोग हैं वो सब पराशरी सिखाते हैं। वो 2-2 साल 2.5 साल पराशरी सीखने के बाद या तो वो छोड़ ही देते हैं क्योंकि प्रेडिक्शन नहीं हो पाती। Like I know somebody who did from Bharati Vidya Bhavan and हाँ, they said कि बिल्कुल काम का नहीं तो कुछ सीखा ही नहीं उसके बाद। वो वही है प्रॉब्लम, उसमें फिर प्रिडिक्शन नहीं हो पाती। नाड़ी में आई गारंटी आप प्रिडिक्शन कर पाएंगे। अच्छा सर, एक डाउट है और एक डाउट है। हाँ जी, अभी पराशरी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से पहले पूछा था ना, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंस क्या है, ये बताएंगे? हाँ, मैं आपको विश्वनाथ जी मैंने बताया ना, मैं आपको पूरा बताऊंगा सारा। थोड़ा सब्र करो क्योंकि अभी आपने सबलॉट नहीं समझा क्या है, नक्षत्र नहीं समझे। ओके, आप हमें ये खत्म कराइए, ठीक है, नक्षत्र नहीं समझे। मैं आपको ना हाँ। देखो क्या है, अभी नक्षत्र वगैरह नहीं समझे, बहुत तरीके हैं। एस्ट्रोलॉजी जो है ना, अभी हम नक्षत्र भी पढ़ेंगे, अभी हमें प्लैनेट्स भी पढ़ने हैं, अभी हमें ये सारी चीजें पढ़नी। जब आप ये पढ़ लेंगे तब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी कि हाँ एस्ट्रोलॉजी होती क्या है। मैं आपको बड़ी शॉर्ट में ना एस्ट्रोलॉजी का, चूंकि वरना ऐसा होगा नहीं, एंड आई डोंट लाइक, मेरे को भी बहुत बड़ी ऐसी इंक्विजिटिवनेस रहती थी और जब मुझे आंसर नहीं मिलता था मैं और परेशान होता था। आई कैन रिलेट विद मिस्टर विश्वनाथ वेरी वेल कि ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। मैं कंप्लीटली, इसलिए मैं आपको जल्दी से बहुत छोटे से मैं उसको बताया। देखो क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। साइंस विच इज जो राशि जो अभी हम बात कर रहे थे, फिर हाउसेस, एक मिनट इसको ऐसे करते हैं, पहली लेयर हाउसेस, देन साइंस एंड नक्षत्र नहीं प्लैनेट्स। ये है हाउसेस में कोई डिबेट नहीं है किसी में, एवरी साइंस सेज द सेम थिंग। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में भी हाउसेस का मतलब सेम है, तो कहीं पर भी कोई डाउट नहीं। हाउसेस का मतलब फर्स्ट हाउस सेल्फ ही होता है हर जगह, 4th हाउस मदर ही दिखाएगा, 9th हाउस फादर ही दिखाएगा, या 10th हाउस भी फादर दिखाएगा, 6th हाउस यही दिखाएगा, इलनेस और डेथ, और ये सब कुछ सेम है हर जगह। तो हाउसेस में कोई डिबेट नहीं। साइंस में भी कोई डिबेट नहीं। हाँ, साइंस में ये डिबेट हो सकता है कि ये साइंस जो है ये अच्छे हैं, मतलब ये साइंस देखना है, आप सन साइन देखना है, मून साइन देखना है। मैंने तीसरी चीज आपको बोली भी नहीं, दोनों ही नहीं देखने, आपने असेंडेंट देखना है। तो अब असेंडेंट आप देखेंगे तो एक और तीसरा आइटम आ गया असेंडेंट, बट असेंडेंट ही देखना आपने। और प्लैनेट्स के बाद एक चीज होती है इसमें, असेंडेंट भी साइंस में ही आएगा अलग से? हाँ साइंस ही है, वो भी साइंस वो भी साइंस ही है ना, है साइंस। लेकिन साइंस आप मतलब कौन सी, किस चीज को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उस वाली बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस हम दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, हम दे रहे हैं इंपॉर्टेंस असेंडेंट को, ठीक है। अब क्या है, अब इसके अब सारी लड़ाई कहाँ पर, सारी लड़ाई बिटवीन डिफरेंट एस्ट्रोलॉजी स्ट्रीम्स, सारी की सारी लड़ाई है प्लैनेट्स क्या हैं, प्लैनेट का रिजल्ट कैसे आएगा, सब लड़ाई उस पे है। ना साइंस में डाउट, ना हॉरोस्कोप बनने में भी डाउट नहीं है, कैलकुलेशन भी सॉर्टेड है। अब तो पहले तो कैलकुलेशन में लड़ाई चलती थी कि कैलकुलेशन कैसे, किसकी कैलकुलेशन ज्यादा सही, किसने आयांश को सबसे सही मेजर किया, किसने आयांश को सबसे सही डाला उसके अंदर चार्ट में, वो चीज है। अब एक तरीका है पराशरी, इनको प्लैनेट्स को एनालाइज करने के ना कई तरीके हैं। मतलब जैसे कि प्लैनेट्स को हम जब देखेंगे प्लैनेट्स को, तो हम देखेंगे उसके अंदर अभी हम पढ़ेंगे, हम ये सारी चीजें करेंगे। प्लैनेट्स के अंदर एक आता है एग्जॉल्टेशन, फिर आता है एग्जॉल्टेशन और डेबिलिटेशन एक चीज है, फिर एक आता है इसमें कंबर्शन एंड कंबर्शन हो गया, फिर एक और चीज आ गई इसमें फ्रेंडशिप एनिमिटी,
कौन सा प्लैनेट किस प्लैनेट का दोस्त है, दुश्मन है, फ्रेंडशिप एनिमिटी आ गई। फिर आगे डिग्री, फिर आगे अवस्था, मतलब कौन, डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द प्लैनेट उसकी अवस्था आती है। 4 अवस्थाएं डिस्क्राइब करी गई जहाँ पे प्लैनेट वीक होता है या इनइफेक्टिव होता है, और कहाँ प्लैनेट सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। एक वो चीज हो गई, तो वो अवस्था में आती है। फिर एक आ गया ये कौन सी, इसमें हम योग, क्या योग बनते हैं, हजारों योग है, और कोई भी योग बन सकते हैं। कॉम्बिनेशन, हमारे पास 12 घर हैं, 12 राशियां हैं, 12 ही प्लैनेट्स हैं। अब सब मिलाएंगे तो 1728 होता है सबका टोटल। वो आप उतने योग बना सकते हैं, अपने नाम का भी कोई एक आधा योग आप बनाना चाहे बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर यू थिंक। तो एक योग और दोष debilitation. ये सारे याद करने पड़ेंगे। फिर आपको याद करना पड़ेगा इसके अंदर जो एक तरीका है, जो ये पराशरी के जो मैं बता रहा हूँ कि प्लैनेट कौन से किस हाउस में है तो वो अलग तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है, किस साइन में है तो भी अलग तरीके से बिहेव करेगा, फिर किस नक्षत्र में है तो वो भी अलग तरीके से, हर एक का अपना रिजल्ट आएगा। तो वो ह्यूमनली इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। मैं नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल है या आज से पहले हुआ नहीं, आज से पहले प्रेडिक्शंस होती थी, ठीक ही करते थे ज्योतिष। पराशरी तो उसी तरीके की है, वही चला आ रहा है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने में लोगों को पूरा जन्म लग, एक कोई लोग कहते थे एस्ट्रोलॉजी इज नॉट से एक जन्म में नहीं सीख सकते आप, इसके लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे आपको पूरा करने के लिए, इतना वास्ट सब्जेक्ट है ये। और हम बोल रहे हैं कि हम 6 महीने के अंदर आपको एस्ट्रोलॉजर बना देंगे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं आप इसको, इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, या ये बोल सकते हैं कि अच्छा अगर है क्योंकि काम कर रही है, क्योंकि रिजल्ट आ रहे हैं। भाई चीज तो वो सही है ना जब जिसका रिजल्ट आए, और वो रिजल्ट इसमें मतलब इसके अंदर आता है। अब क्या है, ये हो गई ये सारी चीजें। फिर इसमें आते हैं डिविजनल चार्ट्स। डिविजनल चार्ट्स क्या है, वो 16 चार्ट्स है, वो नवांश वगैरह आपने नाम सुना होगा अगर कहीं पे, तो डिविजनल चार्ट्स पढ़ाए जाएंगे इसके अंदर। फिर आएगा इसके अंदर षटबल, ये है प्लैनेट की स्ट्रेंथ देखने के लिए कि प्लैनेट की स्ट्रेंथ क्या है। फिर अलग अलग चक्र आते हैं इसके अंदर, ये एक अष्टक वर्ग आता है, अष्टक वर्ग this is a part of syllabus, and then there is सुदर्शन चक्र। ये सारे के सारे तरीके हैं आपके प्रेडिक्शंस करने के कि क्या क्या करना है, प्रेडिक्शन करना है। इसको सीखने के लिए कम से कम और प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम 2 साल चाहिए इस पूरी चीज को सीखने के लिए। फिर भी आप एक लाइनर मीनिंग समझा दीजिए व्हाट इट इज। अभी भी सारे ये देखो, यहाँ तक तो हम पढ़ेंगे ही। डिविजनल चार्ट और षटबल छोड़कर अष्टक वर्ग सुदर्शन चक्र, ये सब 4 नीचे के छोड़ के सारा पढ़ेंगे। ओके ये मैं सारा पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है सर, नहीं तो ठीक है? कंफ्यूजन हाँ, रहेगा तो ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं सब चीजें आपको बेसिक है उसका नॉलेज जरूर दूंगा कि क्योंकि आपके पास जब हम नाड़ी भी सीखते हैं तो लोग तो वही आएंगे जो कहीं से घूम के आए हैं, तो वो आके सबसे पहले अपने हॉर्स के बारे में खुद ही बताएंगे कि ये है, तो आपको उन्हीं की भाषा में ही बात करनी पड़ेगी। आप ऐसे जस्ट यू कैन जस्ट इग्नोर इट एंड से कि ये सब बकवास है, ऐसा नहीं बोल सकते आप। तो ये सारी चीजें हो गई। अब ये काम कैसे करती है एस्ट्रोलॉजी? अच्छा, दूसरा तरीका है प्लैनेट्स को स्टडी करने का, वो है प्लैनेट, हर प्लैनेट एक किसी न किसी नक्षत्र में होता है। तो नक्षत्र हो गया, नक्षत्र और सबलॉर्ड। नक्षत्र सबलॉर्ड, ये उसका एक लॉर्ड होता है, नक्षत्र का एक सबलॉर्ड है। उस मतलब वो प्लैनेट नक्षत्र सबलॉर्ड किस तरीके से करते हैं, और इसके अंदर जो हम चार्ट इसका यूज करते हैं वो एनबीसी चार्ट है, मतलब नारायण भाव चलित चार्ट है। भाव चलित चार्ट से हम प्लैनेट की पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हैं, विच इज मोस्ट एक्यूरेट, कौन सा प्लैनेट सही है। तो वो वाला चार्ट हम इसके अंदर यूज करेंगे, हम और कोई चार्ट नहीं करेंगे। और इसके अंदर कोई योग, कोई दोष, कोई भी एग्जॉल्टेशन, डेबिलिटेशन, ये फ्रेंडशिप एनिमिटी, कुछ भी मतलब नहीं, किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं नाड़ी के अंदर। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी डज नॉट रिकॉग्नाइज ऑल दीज थिंग्स, बट ये आपको पता होनी चाहिए, इसलिए हम पढ़ेंगे जरूर। बट इनका कोई ये हम यूज नहीं करेंगे व्हेन वी गिव प्रेडिक्शंस। तो ये वाली जो चीजें हैं, अब ये प्रेडिक्शन कैसे सही होती है, इसमें क्या होता है, आप पहले समझना पड़ेगा एस्ट्रोलॉजी। हम एस्ट्रोलॉजी, हाउ डज एस्ट्रोलॉजी वर्क्स? देखिए एस्ट्रोलॉजी, जब भी कोई भी प्लैनेट अपने घर में कुंडली बन गई आपकी, उसके ऊपर कुछ नहीं है, आपका रिजल्ट, आपकी लाइफ में रिजल्ट आएगा तब जब प्लैनेट की, उस प्लैनेट, वो प्लैनेट कब फल देगा, फल किसका देगा, प्लैनेट जो है, प्लैनेट रिजल्ट किसका देगा, रिजल्ट हम देख लेते हैं फल की जगह। तो प्लैनेट फल या रिजल्ट देगा हाउसेस का, प्लैनेट फल या रिजल्ट देगा हाउसेस का। हाउसेस का कैरेक्टर कैसा होगा वो साइन डिफाइन करेंगे, लेकिन फल देगा कब,
देगा तब जब उस प्लेनेट की दशा आएगी। सो दशा इज वेरी इंपॉर्टेंट। दशा इज टाइम, जो टाइम है। अब इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि एक स्कूल है, स्कूल के अंदर जो अलग अलग पीरियड्स होते हैं, यहाँ पर भी प्लैनेट्स के अलग अलग पीरियड्स होते हैं। हर प्लैनेट आके अपना सब्जेक्ट पढ़ाता है उस दिन का। तो जो सब्जेक्ट है, जो पढ़ाने वाला है प्लैनेट, वो हाउसेस से आइडेंटिफाई करेगा कि हाउस इज द सब्जेक्ट। वो हाउस वो आके कौन प्लैनेट किस हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब उसकी दशा आएगी तब वो हाउस का जो सब्जेक्ट है उसको आके पढ़ाएगा। मतलब आपकी लाइफ में उस हाउस से रिलेटेड चेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम आएगी, अच्छा होगा, डिपेंडिंग ऑन प्लैनेट अच्छा है बुरा है। अब वो अच्छा बुरा कैसे देखते हैं, वो भी हम लोग उसमें नाड़ी में तो भी क्लियरली एसोसिएट कौन से प्लैनेट कौन कौन से हाउसेस को सिग्निफाई कर रहे हैं, एंड नक्षत्र और सबलॉट लेवल पे कौन कौन से हाउसेस उनके सिग्निफाई। तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस एंड नो प्लैनेट, सिंगल प्लैनेट सिंगल हाउस कोई रिजल्ट नहीं देगा। और आपको यूट्यूब पे इतने वीडियोस मिलेंगे कि आपका सन यहाँ पर है तो उसका इफेक्ट ये होगा, मून यहाँ है तो उसका इफेक्ट ऐसा होगा, सारी चीजें मिलेंगी। बट उसका सिंगल प्लैनेट सिंगल हाउस इज प्लैनेट इन अ सिंगल हाउस कोई रिजल्ट नहीं आएगा। जो भी रिजल्ट आएगा आपका, इट विल कम थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस, सिंगल प्लैनेट से नहीं आएंगे। तो ये तरीका है। तो हमें पढ़ना है सिर्फ नक्षत्र सबलॉट, और ये भी कैलकुलेशन सब करके निकलती है, सारे पूरा सॉफ्टवेयर में कैलकुलेट करके आती है। जैसे मैं आपको एक फिर से इसमें जस्ट शो यू, हॉरोस्कोप अभी नहीं खुला हुआ, लेट मी हॉरोस्कोप। तो अगर आप ये देखेंगे कौन सी हम जो देखते हैं, मैं आपको एक छोटे से उसमें जस्ट टेल यू। आपको समझ में आया वैदिक? आपको अभी तो ये है, ये चार्ट, ये एक हॉरोस्कोप है। हॉरोस्कोप में हम जो बाकी लोग देखेंगे, जो दूसरे लोग देखेंगे, वो ये वाला चार्ट स्टडी करेंगे, कौन सा प्लैनेट कहाँ पे क्या कैसा क्या चीज है वो सब। हम क्या देखेंगे, हम इस सारे चार्ट को देखेंगे ही नहीं नाड़ी में। हम ये नीचे टेबल देखेंगे, जो नीचे कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए, हम ये चीज पढ़ेंगे, और इनके कॉम्बिनेशन के हिसाब से कैसे हमें रिजल्ट आना है, क्या चीज होनी, वो हम इसके थ्रू पढ़ के समझेंगे। तो हमें ये पढ़ना है, हमने ये नहीं पढ़ना, और ये ऑटोमेटिक बन के आ रहा है, हमें इसमें भी कुछ नहीं करना। तो हम एक्चुअली सीखेंगे हम इसको कैसे बनाना है, ये हम मैनुअली सीखेंगे, बट वो सिर्फ सीखेंगे एक क्लास में कि लॉग आपको पीछे पता होना चाहिए लॉजिक क्या है, कैसे बनता है, बट वो बनेगा वो आपका सही सॉफ्टवेयर से ही। एक्यूरेसी, बिकॉज आई डोंट, अभी आजकल हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस पे हम विश्वास नहीं रख सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा मशीन ड्रिवन हो गए हम लोग भी। तो सॉफ्टवेयर पे रिलाई करेंगे, इंफॉर्मेशन पे, तो सॉफ्टवेयर से आप एग्जाम्पल बना बताइए ना, सकते हैं। जैसे कि हेलो, हाँ हेलो। हाँ जी। एग्जाम्पल बताइए ना, जैसे आप कह रहे हैं नीचे नाड़ी में नीचे वाला सेक्शन देखेंगे। हाँ, तो जैसे कि अगर आप कोई भी एक बता दीजिए, जैसे सो आइडिया लगे कैसे देखते हैं ये। आइडिया आपको ऐसा पता नहीं चलेगा ना कि कैसे देखते हैं। अभी अच्छा, आइडिया में नहीं, आपको जैसे कैसे, नंबर ये को नंबर, ये रिप्रेजेंट कर हाउसेज है, रहे इनके कॉम्बिनेशन है। तो हर इवेंट का, हर एक चीज का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और एक वो डाउट जैसे है। कोई कॉम्बिनेशन अगर वो कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो आप बताएंगे हाँ इस टाइम पे ये इवेंट हो सकता है। अच्छा, वही चीज तो नाड़ी सीखना। में। हाँ अच्छा सर, एक इसमें कुछ हाँ अभी मैं सुना भृगु नाड़ी एक होता है, इसमें वो कुछ होता है क्या भृगु हाँ, नाड़ी? नहीं, भृगुनाड़ी इज डिफरेंट। भृगुनाड़ी इज डिफरेंट। भृगुनाड़ी में ये नक्षत्र सबलॉट नहीं है। केपी भी ये नक्षत्र सबलॉट के हिसाब से ही है। केपी के अंदर भी सेम चीज ही देखते हैं, और केपी के दूसरे हैं थोड़े से कोऑर्डिनेट्स वगैरह, ये इस तरीके के कोऑर्डिनेट्स वो लोग देखते हैं, सब लॉट भी की तरफ जाते हैं। तो ये हम जो बात कर रहे थे, जैसे आपका अभी जो दशा वाला जो आपका है, जो हम पराशरी है, पराशरी में और या पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आप एक मिनट के लिए आप वैदिक को रिप्लेस कर दीजिए पराशरी से, ठीक है। पराशरी एस्ट्रोलॉजी होता है, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी होता है, एक और डिफरेंट है जैमिनी एस्ट्रोलॉजी। ये भी एक ये बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, बहुत कम लोग प्रैक्टिस करते हैं, बट जैमिनी भी होता है, ठीक है। और ये जैमिनी और पराशरी
ये है, ये सारे जो मैंने ऊपर आपको इतना सारा लिख के दिया है, इन सब पे डिपेंड करेगा, ये सब चीजें देखेंगे। और एक हाँ केपी होता है ना कुछ? हाँ हाँ जी, आप बोलिए बोलिए। केपी होता है ना, और एक पराशरी, हाँ, जननी, केपी। केपी, नाड़ी, और आजकल एक नया है कस्पल इंटरलिंक। हमारा CI, वाला ये भृगुनाड़ी, और एक हाँ भृगुनाड़ी, इस नाड़ी में 2 पार्ट है क्या? हाँ, ये नाड़ी भृगुनाड़ी भी इधर, भृगुनाड़ी भी इसमें ही आता है, भृगुनाड़ी भी एक इसी का है, पराशरी पराशरी का है। जननी। हाँ, एग्जाम्पल्स उसी के लिए जाते हैं, तरीका वही है, वही, वो भी सेम चार्ट्स फॉलो करते हैं, वो सब कुछ वही करते हैं। दे जस्ट हैव वो रिलेटिव तरीके से देखा जाता है उसके अंदर, वो इतना बड़ा वो नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है बस, थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। बट नक्षत्र और सबलॉट और ये वाला जो टेबल से जो काम करते हैं, वो केपी इज द, केपी समझ लीजिए, केपी से निकले सारी चीजें, केपी से ही बाहर आई है, केपी एस्ट्रोलॉजी होगी, और फिर नाड़ी होगी, और कस्पल इंटरलिंक। तो जिससे रिजल्ट आपका सही आए, आप सही से प्रिडिक्शन कर पाए, वो सबसे सही एस्ट्रोलॉजी स्ट्रीम। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी इज वन ऑफ देम। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, KP is what mainly sir is seeing, right? केपी मतलब केपी क्या करता है, वो कहता है रिजल्ट जो आ रहा है ना, प्लैनेट का रिजल्ट आ रहा है, और प्लैनेट का रिजल्ट ये डिविजनल चार्ट योग वोग से कुछ मतलब नहीं है, प्लैनेट का रिजल्ट आ रहा है, वो प्लैनेट अपना रिजल्ट देगा, खुद का अपने नक्षत्र लॉर्ड का रिजल्ट देगा, किस नक्षत्र में और नक्षत्र का लॉर्ड कौन है, और उसके सब लॉर्ड का भी रिजल्ट देगा। और रिजल्ट जो भी आएगा वो सिंगल हाउस से नहीं आएगा, वो कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस से आएगा। तो Right. ये दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केपी। Okay. उसी केपी के अंदर अलग अलग तरीके से उसको एड्रेस किया गया चीज को, और उसी में से नाड़ी आया एंड केपी आया, एंड देन अगेन, और आज फर्दर रिसर्च करते करते अब एक कस्पल इंटरलिंक की चीज आई है, विच इज अगेन विच आई, उसका भी सॉफ्टवेयर मेरे पास है, उसका भी पूरा मैंने वो भी कोर्स किया हुआ है, वो भी सीखा हुआ है पूरा। बट प्रिडिक्शन करते समय व्हाट आई यूज इज नाड़ी, कोई जिससे अच्छा रिजल्ट, उससे एग्जैक्ट रिजल्ट किसी का नहीं आता। Sir, we need to do advance now before we do Nadi. वही है ना, एडवांस में नाड़ी तो सिखाएंगे, बस में नाड़ी है। Please. एडवांस में नाड़ी होनी, तो एडवांस में अदरवाइज तो यू कैन लर्न एस्ट्रोलॉजी एनीवेयर, और उसके अंदर जो सिखा रहे हैं वो पूरा वही डिटेल में सिखाएंगे, जो हमने भी बात करी वो और डिटेल में होगी, और प्लैनेट्स पे जब आएंगे तो और मेजर और डिटेल की, और फर्दर डिटेल, ये प्लैनेट्स कौन से हाउस में कैसा और एक रहेगा, क्या रहेगा। हाँ एडवांस में प्रश्न नाड़ी होता है क्या? प्रश्न, हाँ, क्वेश्चन। एडवांस में प्रश्न ज्योतिष होता है। हेलो, हाँ जी बिल्कुल होगा, प्रश्न ज्योतिष होगा, ट्रांजिट क्या होते हैं, ट्रांजिट कैसे देखते हैं वो भी आप देखेंगे, क्योंकि नहीं, ट्रांजिट से अपडेट्स निकालेंगे। हमारे एडवांस नाड़ी में अपने कोर्स में, हाँ हमारे एडवांस नाड़ी में वो भी जाएंगे। हाँ, एडवांस नाड़ी हमारे आपको, एडवांस नाड़ी में वो भी होगा, प्रश्न नाड़ी। हाँ बिल्कुल होगा, प्रश्न नाड़ी भी होगा, प्रश्न नाड़ी नहीं, प्रश्न ज्योतिष। Question Jyotisha. अच्छा, वही। हाँ, प्रश्न ज्योतिष भी होगा, बिल्कुल होगा। वो अभी भी तो पढ़ेंगे। हमारी थर्ड की क्लास है, अभी ये हो जाए फिर हमको सर सारे डिटेल्स भेज देंगे, है ना? नहीं, वो तो मैं भेज ही दूंगा, वो तो कोई नहीं, बट क्या है ना, अभी अगर आपको डाउट आया और अभी क्लियर नहीं हुआ, हाँ, तो वो फिर दिमाग में रह जाता है, तो इसलिए मैं जब जब जैसे जैसे नहीं, डाउट आ रहा है, इससे थोड़ा आइडिया लगे, बिकॉज आई डोंट हैव सो मच नॉलेज। हाँ, तो ये आइडिया आपको लगेगा, आपको इसके बाद आप और भी देख सकते हैं, मतलब जो भी आपको समझ में आता है। बट अगर आपने एस्ट्रोलॉजी एज अ प्रोफेशन परस्यू करना है और जल्दी करना है, मतलब टाइम आपके, यू डोंट हैव लाइक टाइम ऑफ 3 years 5 years, इतना लंबा समय नहीं है आपकी लाइफ में, और जल्दी करना चाहते हैं, तो नाड़ी से इजी नहीं है 3 कुछ नहीं साल। है। हाँ, तो नाड़ी से इजी कुछ नहीं है, हाँ, मतलब easy, मतलब in terms of understanding is easy, but I will not say your journey in astrology will finish with this. No, it has just started, and you will keep learning, keep adding a lot of things to yourself. वो so तो like चलता ही रहेगा, like in any science, है ना? लाइक रीजन वो चलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ आपको मिलता है, लेकिन हाँ बेसिस ये रहेगा, बेस एक बार बन गया तो ये रहेगा, एंड प्रेडिक्शंस आप सीख जाएंगे, प्रेडिक्शंस कर पाएंगे, राइट। वो मेन है कि प्रेडिक्शंस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे सबसे, वरना एस्ट्रोलॉजी सीखी क्यों रहे, अगर प्रेडिक्शन नहीं करेंगे तो एस्ट्रोलॉजी सीखने का कोई मतलब ही नहीं। एंड सर सॉल्यूशन भी आप उसी में बताएंगे ना, प्रेडिक्शन विद सोल्यूशन के ऊपर थोड़ा सा, कभी अगर हम सोल्यूशन में बात करेंगे तो हम वो राशि बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और थोड़ी सी राशियों पे भी हम हाँ सर कर टाइम लेते हैं। कर हाँ। दे देते हैं कि 15 मिनट ही रहे। लेट्स गेट टू, करा था सर हमने, हाँ और
6 तक कर लिया था, वर्गो तक। वर्गो तक हो गए थे, चलो फिर तो ज्यादा नहीं बचा, which is good. वर्गो का हमने वो नहीं किया था, थोड़ा आई थिंक रूल्ड बाय प्लैनेट एंड ऑल। वर्गो इज सिमिलर टू जेमिनी जो हम लोग देखते हैं इसमें, क्योंकि ये एरी साइन है और अच्छा, मतलब ये करा नहीं था, वी हैड जस्ट स्टार्टेड इट। हाँ, एंड दिस इज अ गुड। वर्गो वाले तो वैसे अच्छे लोग माने जाते हैं जनरली, सेल्फ ड्रिवन, वर्जिन आइडिया, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, टीचर्स, इंटेलिजेंट लोग, करियर ओरिएंटेड लोग, सक्सेस इन लाइफ मिलते हैं, they generally are successful in life. The materialistic, fond of harmony, fastidious, adaptable, ये सब चीजें हैं इसमें। This is, it's a good sign. Virgo is a very good sign in terms of keeping things, बड़ा अच्छा साइन, अच्छा है वर्गो वाला। बाकी हम लोग, मैं बताया ना आपको, इसके अंदर जो एग्जैक्ट इसका एंड इसका रूलर भी मरकरी है, इसका पढ़ने का, हर साइन को समझने का तरीका जो है वो हम थ्रू ये एलिमेंट्स, थ्रू डुअलिटी, थ्रू नेचर, इन सब से हम पढ़ेंगे। और इसका पूरा चार्ट बना के नेक्स्ट क्लास में हम लोग उससे स्टार्ट करेंगे, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि ईच साइन क्या क्या चीजें हैं। फर्स्ट यू विल अंडरस्टैंड एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, सारे वो जो पंच महाभूत हम बोलते हैं जिनको, तो वो एलिमेंट्स हैं हमारे, वही एलिमेंट्स बेसिस है सभी साइंस के, हमारे पूरे पूरी एस्ट्रोलॉजी आप समझ लीजिए, सब बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद, एवरीथिंग। So what are elements? एलिमेंट्स वही जो मैं बताया ना, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, राइट, वो तो पता। वही एलिमेंट्स, वही सारी राशियां, प्लैनेट्स, हर चीज उसमें आज भी क्लासिफाइड एलिमेंट्स है। बेस्ड होते हैं। हाँ हाँ, सब कुछ एलिमेंट बेस्ड ही है हमारा, मतलब अगर आप जैसे हम जब वो कर्मा वाली जो क्लास करते हैं उसमें उसमें मैं आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग कि इन टर्म्स ऑफ क्या, कौन से प्लैनेट्स, कौन से एलिमेंट्स हैं, एंड देयरफॉर एंड योर बॉडी इज आल्सो पंच महाभूत। वो हम लोग Right. सब कहते हैं ना मिट्टी में मिल जाना, और ये सब वही चीज है। तो ये इट इज बेसिक उसका वही है। लिब्रन्स जो है, लिब्रन एसेंडेंट आप कहेंगे, लिब्रन एसेंडेंट वो साइन तो तराजू का है, तो तोलने वाला, तो ये काफी, और हर जगह आपको मिलेगा कि लिब्रन्स आर वेरी बैलेंस्ड पीपल, क्योंकि उनका साइन जो है वो तराजू है, बैलेंस है। बट नहीं, दे आर नॉट बैलेंस पीपल एट ऑल। लिब्रन्स थोड़े पागल होते हैं। एरी साइन है और मूवेबल भी है, तो वो एक जगह तो बैलेंस तो हो ही नहीं सकता, इट कांट बैलेंस इटसेल्फ। तो बहुत अच्छे, वेरी इंटेलिजेंट पीपल, इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं है, बट बैलेंस नहीं है, पागल है। पागल होते हैं इसलिए बहुत कुछ अचीव भी कर पाते हैं, और अगर सही ढंग से अगर पैशन होता है ना उनका, हाँ पैशन बहुत हाई हाँ, होता है पैशन, ना। बिल्कुल बिल्कुल पैशन होता है, और कई बार वो पैशन गलत उसमें चला जाता है, तो गलत ढंग से जाता है, तो these वो रॉन्ग वे में पागलपंती फिर दिखाई देती है, तो वो गड़बड़ है। बाकी दे हैव वेरी इंट्यूटिव एंड सक्सेसफुल पीपल, रेवरेंस ऑफ नॉलेज, क्रेविंग ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, हाँ ये बाकी सब चीजें हैं। इम्पार्शन एंड ब्रेव, मेलेफिक साइन। देन कम्स स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियंस आर रिवेंजफुल। ये डिफरेंस है वाटर साइन में, क्योंकि इसका साइन, इसका लॉर्ड मार्स है, तो मार्स थोड़ा सा फायरी, अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है इन टर्म्स ऑफ वो, इसलिए वाटर साइन होते हुए भी ये जितने भी स्कॉर्पियंस हैं ये रिवेंजफुल है। स्कॉर्पियंस की आदत होती है, इफ यू हर्ट स्कॉर्पियंस तो ये दे विल नेवर फॉरगेट यू, एंड दे विल प्रॉब्ली दे हैव अ स्टिंग इन टेल जिसको बोलते हैं, वो पीछे से वो आपके साथ खड़े रहेंगे। इनका स्कॉर्पियंस का क्या है ना, वो अगर आपने उनको स्कॉर्पियंस को छेड़ा और आपने उनको साथ को नुकसान पहुंचाया, कुछ भी किया, जो भी आपकी लड़ाई हुई, तो वो आपको याद रखेंगे, सामने जाहिर नहीं करेंगे, आपके सामने रहते हुए आपके साथ मिलके ही आपको स्टिंग करेंगे, एंड उसके बाद वहीं उसको, आपको जब तकलीफ है वो देख के वो वहां पर डांस भी करेंगे। तो स्कॉर्पियन जनरली स्टिंग करने के बाद डांस करता है, तो वो मतलब दे विल एंजॉय द एंटायर प्रोसेस। तो रिवेंजफुल विद दे विल नॉट, इजी रिवेंज नहीं है, आराम से कैलकुलेटिव प्लान करके रिवेंज देते हैं। तो ये इस तरीके का स्कॉर्पियंस का बेसिकली Sir, they नेचर are होगा। also known to be very lucky people, scorpions. जो मेरा experience है, जितने scorpions I know, they get, लकी नहीं है, I mean, I wouldn't say easily like lucky. सी लकी का, लक का डेफिनेशन ना बड़ा ही वो है,
How do you define luck? हाँ मतलब सब्जेक्टिव, हाँ सब्जेक्टिव है, बट कंपैरेटिवली दे गेट क्या थिंग्स मतलब, इजियर ठीक इन है लाइफ देन कोई नहीं, आप what tell me ना, tell me your definition of luck. What is luck? like in terms of success and money. I know at least I can tell you 15 scorpions I know who have this. ओके, स्कॉर्पियन असेंडेंट था उनका कि स्कॉर्पियन सनसाइन है कि मून साइन है? आपने सनसाइन ही देखा होगा अभी तक तो। हाँ मून तो साइन सन साइन, हाँ, हाँ तो मैंने तो ऐसा, सर सन साइन उसका। हाँ, तो आप गूगल पे टाइप करिए सक्सेसफुल स्कॉर्पियंस, ठीक है, आपको लिस्ट निकलेगी, हर साइन में निकलेगी, हर साइन के निकलेंगे सक्सेसफुल स्कॉर्पियन पीपल, वो पता नहीं कितने निकलेंगे, कौन कौन से मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं देखता नहीं सनसाइन वाले ये सब चीजें क्या है, बट बहुत लोग हैं, ठीक है। तो वो दैट इज नॉट, आपने देखा लक का डेफिनेशन, आपने देखा उनके पास पैसा है, सक्सेस नहीं है। पैसा सक्सेस जो भी है लाइफ में, आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, या आप जो भी कर रहे हैं, वो आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी दशाएं वैसी चल रही है प्लैनेट्स की। जो टीचर आपके पढ़ा रहा है आपको, वो प्लैनेट जो आके आपकी लाइफ को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, अब वो सब्जेक्ट आपका जो है इज रूलिंग द टाइम, वो टाइम को, आपकी इस टाइम को वो चीज रूल कर रहा है। एंड देयरफॉर आपकी लाइफ में जो भी इवेंट हो रहा है, इट इज एज पर जो प्लैनेट्स की जो दशाएं हैं उसके हिसाब से हो रहा है। और प्लैनेट जैसे ही प्लेस्ड है, तो जो सक्सेसफुल नहीं है, अगर उनका टाइम नहीं आया, और लक की डेफिनेशन जो है, यू सेड सक्सेस इन मनी एंड वो, तो आपने कोई और भी साइन देखा जिसमें सक्सेस इन मनी सब साइन में मिलता, सिर्फ स्कॉर्पियंस में नहीं मिलता? नहीं ऐसा सर कुछ है? देखिए, मैं आई एम सेइंग you know, let's say I've just joined astrology, so I'm नहीं, saying from a layman मैं तो perspective मैं तो general लक का public will डेफिनेशन, always see sign, मैं है तो ना। सिर्फ लक की सो डेफिनेशन में उसमें हाँ सर, जैसे कि अगर आप सैजिटेरियन का बोलेंगे, एक स्पेसिफिक ट्रेट है, यू नो दे आर वेरी पीपल फ्रेंडली, पीपल ओरिएंटेड, यू नो, एंड so हर एक का, as per me there are certain traits where I associate and I'm able to guess, you know, the person is like that, but it is only based on sun sign, of इट course. इज बेस्ड, नहीं, आई एम ओनली फिगरिंग आउट ऑन बेसिस ऑफ क्या डेफिनेशन ऑफ लक। मैं तो सनसाइन की बात ही नहीं कर रहा किसी की, लक की डेफिनेशन। सी जो लक हो गया, लक इज अगेन, योर डेफिनेशन ऑफ लक इज डिफरेंट फ्रॉम माय डेफिनेशन ऑफ लक, ठीक है। तो लक की हर एक की डेफिनेशन अपनी अलग अलग, एंड सक्सेस इन मनी इज नॉट द ओनली प्रिंसिपल ऑफ सेइंग कि ये लकी है, That's ठीक true, है। but we are saying in that point of view, getting things easily, हाँ uh, हाँ, I mean, गेटिंग थिंग्स saying इजीली, from my experience. getting things easily. So luck, you can define luck as result versus effort. कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट मिलना, दैट कुड बी हाँ, समथिंग, ये right. उनको, हाँ, उसको किसी को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, किसी को मेहनत कम करनी पड़ती है। जिसको मेहनत कम करनी पड़ती है, वी विल ऑल कॉल राहुल गांधी एज लकी पर्सन, Is he बॉर्न विद, also बहुत लकी है वो तो। अब वो लकी है क्या? no? अगर वो कहा जाए कि, अगर वो ये देखा जाए कि कहाँ पैदा हुआ, किस खानदान में, और क्या कैसा लाइफस्टाइल जी रहा, बहुत लकी है, Both is not there. वो लकी है। बट Oh, अगर but देखा जाए, अगर वो प्रोफेशनली लकी है, कांग्रेस के लिए नहीं लकी है। oh, तो अब ये डेफिनेशन चेंज हो गया ना लक का, कि किस कैसे आप लक बोलोगे, एक सेम पर्सन, यू विल कॉल हिम लकी, यू कैन आल्सो कॉल हिम अनलकी। हाँ, तो ये दिस इज अगेन वेरी 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 एम्बिगुअस एंड वेरी सब्जेक्टिव डेफिनेशन, एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये जो है ना, लकी होते हैं, ये होते हैं, ये बोले, ये वो टर्म्स हैं जो वही 50% में जो आती है ना चीजें प्रेडिक्शन में, ये वो वहां पर यूज होते हैं। तो ये लकी नहीं है, ये है, मतलब ये, क्योंकि इसका कोई पैरामीटर नहीं है, ये कोई जज करने के लिए इसका, देयर इज नो like स्पेसिफिक यहाँ है। I've not seen a single, I've not come across or met a single scorpion so far who've had any, you know, success problems. So मैं यही कह रही हूँ कि in the sense they all are doing very well in their career, or a strong financial backing, all those things, or inherited good money that way, you know. हाँ ठीक है, मतलब सनसाइन से हम लक और Sun sign. unlucky वाला। Sun sign. Then comes Sagittarius, again a very good sign. This is like this is your 3 AM friend जिसको हम बोलते हैं, वेरी गुड साइन। साइजिस आपको बहुत कम मिलेंगे जो कि खराब साइन वाले मिले लोग, चाहे वो सनसाइन वाले हो, चाहे वो एसेंडेंट वाले हो, चाहे मून साइन के हो, सैजिटेरियस इज अ गुड साइन।
हाँ सर, तो- like my sun sign is Saggy. हाँ, तो कहीं से भी हो इट इज गुड, तो यू कैन सही, ठीक है, आई एम गुड, तो वो आप कह सकते नहीं हैं। वो सर वेवलेंथ भी आपकी हो जाती है दूसरे के सन साइन के साथ, सो यू नो हाँ, Saggis will always get along with Saggis. हाँ, साजिश, सारे साजिश अच्छे, साजिश इज गुड साइन, ओवरऑल वेरी गुड साइन, एंड दे जनरली टेक ऑल चैलेंजेस, बढ़िया है, अच्छा हेल्प करते हैं हाँ। लोगों को, एंड इट इज रूल्ड बाय जुपिटर, तो जुपिटर अपने आप में बड़ा अच्छा प्लैनेट है, तो रूल्ड बाय जुपिटर, जुपिटर की जो साइंस है वो अपने आप में थोड़ा सा अच्छा रहता है, तो फायरी डुअल है नेचर, इट्स अ गुड साइंस है, बट कैप्रिकॉर्न, ये जनरली, ये दिस इज अगेन, ये कैप्रिकॉर्न आर थोड़े से जैसे कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू, तो ये थोड़ा सा दिखावे वाले लोग हैं, और ये लोगों को इमोशनल करके ब्लैकमेल कर सकते हैं, ऐसा कर सकते सर हैं। मेरा केपरी आ गया ना उसमें। हाँ, अ, तो ये एसेंडेंट नक्षत्र। कैप्रिकॉर्न है, तो यू कैन से आप देख लो कि आप करते हो ऐसा कि नहीं करते हो, ठीक है, दे नहीं वेरी किया कभी भी, आई डोंट नो, मगरमच्छ के आंसू तो कभी भी नहीं किया। मैनिपुलेटिव, वो तो बेसिकली मैनिपुलेटिव है, लोग मैनिपुलेट कोई ऐसा नो कुछ हाउ टू गेट द वर्क डन, यस। हाँ, दे नो हाउ टू गेट देयर वर्क डन, जैसे भी कराना। अब वो दिस इज जस्ट क्योंकि कैप्रिकॉर्न है, कैप्रिकॉर्न वो मगरमच्छ की शक्ल है, इसलिए मगरमच्छ के आंसू उसको हमने बोल दिया, अदरवाइज ऐसा कोई मगरमच्छ वाला कोई वो नहीं है, बट हाँ, यस दे आर जनरली लाइक दिस, स्ट्रॉन्ग, देयर थिंकर है, बिजनेस, और अदरवाइज और बाकी चीजें सही है, बट हाँ थोड़े से बहरूपी है जिसको बोलते हैं, कि अलग अलग दे विल, कोई भी काम कराना है तो ये काम करवा लें। प्लैनेट इज सैटर्न, इनका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है। एक्वेरियस, ये थिंकर्स हैं, हार्ड वर्कर, अदरवाइज अ गुड साइन, कोई इसमें दे विल एक्सीलेंट बिजनेस साइन, अगेन दिस इज अ गुड साइन। एक्वेरियन, जैसे हमने वर्गो, एक वर्गो साइन हो गया, बहुत अच्छा साइन है, एक सजिटेरियस हो गया, एक एक्वेरियन हो गया, दीज आर वेरी नाइस साइंस, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये बिल्कुल सही साइन है। एरी साइन है, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, एरी वाले इंटेलिजेंट उसमें आएगा थोड़ा सा, ये हम जब नेक्स्ट क्लास में सब पूरा टेबल बना के इसको पढ़ेंगे तो आपको और एकदम क्लियर हो जाएगा सारे साइंस के बारे में, एक ही स्नैपशॉट के अंदर ही कि क्या है, एंड हर एक का मतलब क्या क्या है, एंड देयरफॉर व्हाई एवरी साइन इज बिहेविंग लाइक दिस, व्हाई ऑफ ईच साइन यू विल नो। देन देयर इज पाइसियन, पाइसियन इज अगेन, इसको भी गलत मानते हैं लोग, क्योंकि इसमें भी दो मछलियां हैं, अलग अलग है, दो मतलब देल, ये वो वाला फ्रेंड है आपका जो कि आपको अगर आपकी लड़ाई हो गई, अब जैसे सैजिटेरियस हो या एरीज हो, ये आपके साथ खड़े हैं, ये वाले फ्रेंड्स हैं आपके, तो ये आपके साथ खड़े रहेंगे कभी भी, चाहे कोई पिट भी रहे हो, खुद भी पिट जाएंगे, बट अगर पाइसियन है तो वो मौका देख के निकल जाएगा वहां से, ये नहीं पिटेगा आपके साथ, तो दे आर स्लिपरी पीपल बेसिकली, अदरवाइज दे आर गुड, बट हाँ दे आर थोड़े डरपोक है, जनरली डरपोक रहते हैं, एंड प्रोमिसेस का कोई खास ज्यादा इनको, बिकॉज दे जस्ट ये टाइम समय देख के या आसपास की सराउंडिंग देख के दे विल चेंज देयर बेसिक वर्किंग कह लीजिए, या जो भी इनका कैसे इस सिचुएशन को अप्रोच कर रहे हैं, वो पूरा टाइम देख के बदल लेते हैं अपना तरीका, एंड देयरफॉर दे विल नॉट स्टैंड विद यू, दे डोंट हैव एनी फिक्स्ड लॉयल्टी वाली चीज जो है पाइसियन में कम है, इसलिए मैंने बोला जेमिनी एंड पाइसियन, अगर लोग बच्चों ने बोला कि ये सनसाइंस पढ़ गई कि अगर किसी को डेट करने जा रहे हैं और जेमिनी और पाइसियन है, तो दे विल नॉट गो एंड मीट पीपल हु इज अ जेमिनी और हु इज अ पाइसियन, क्योंकि सर उनको आर दे आल्सो वेरी इंडिसिसिव, Piscean? डरे हुए होते, डरपोक, हर हर जो डरपोक होगा वो इंडिसिसिव ही होगा, Decisive. जो एनीबडी हु इज स्कैर्ड ऑफ डूइंग एनीथिंग, कुछ भी जहां पे आपको डर आ गया तो इंडिसिसिवनेस अपने आप आ गई, वो डिसीजन हमेशा कई बार सोचेगा लेने में। तो वो अब इसके बारे में और हम कैसे पढ़ेंगे, हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, एरी है तो एरी का क्या मतलब, वाटरी का क्या मतलब, मूवेबल का क्या मतलब, फिक्स का क्या मतलब, एंड देयरफॉर क्योंकि ये पढ़ना बड़ा जरूरी है अभी हमें बेसिक में, कि हम आगे चल के जब हम प्लैनेट्स की बात करेंगे, प्लैनेट्स कौन से साइन में कौन से हाउस में है, तो हम साइन और हाउस का रिलेशन जो है उसको अच्छे से समझ पाएंगे, एंड प्लैनेट कैसा रिजल्ट देगा देयरफॉर वो हम समझ पाएंगे उसमें, तो इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो ये चीज विल स्टडी दिस।
Sir, बाकी I got to go. Sir, I got to go. I'm getting an urgent call from the hospital. नॉट अ प्रॉब्लम, हो गया आपकी I'm, क्लास I'm, I'm, I'm not logging out, but I'm just moving out right नो नो now. वी आर अबाउट टू एंड ओनली, सो आज की क्लास हो गई, तो अब नेक्स्ट क्लास में विल मीट ऑन मंडे एट 6 o'clock। ठीक है विश्वनाथ जी, कोई क्वेश्चन आपका अभी तक? हाँ सर, एक क्वेश्चन है। हाँ हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। प्रिडिक्शन में डिफरेंस किस तरह होता है सर? अब इनका प्रिडिक्शन में, दूसरा प्रिडिक्शन में, उसका वो किस तरह प्रिडिक्शन देते हैं, हमारा नाड़ी शास्त्र किस तरह प्रिडिक्शन देता है? नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कैसे प्रिडिक्शन देता है? नाड़ी एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन देता है आपको पूरा वो देखिए प्रिडिक्शन कैसा देता है, क्या देता है, आप सीखेंगे क्या वो मैं बता सकता हूँ। क्योंकि आप अगर मैं प्रिडिक्शन दूंगा या मैं कोई दूसरा आदमी प्रिडिक्शन देगा, वो अपने अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देगा। आप Okay. प्रिडिक्शन देंगे, आप अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने कितना आपको याद रहता है उसके हिसाब से प्रिडिक्शन देंगे। तो वो आप सीखेंगे क्या, मैं वो आपको बता सकता हूँ। आप सीखेंगे सब कुछ एकदम डिटेल में, गाड़ी कौन से कलर की खरीदेगा आदमी उस तक, वो भी पता आ जाएगा उसमें। हाँ उस लेवल तक सीखेंगे आप वो कर पाते हैं प्रिडिक्शन की, नहीं कर पाते। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आप कर पाए, बट इट विल टेक सम टाइम। ओके। इट विल टेक सम टाइम, बट उतना टाइम वो उस लेवल का टाइम नहीं लगेगा अच्छा, वो एक उसमें काम लगता है। उसमें अच्छा, तो एक काम बेसिक समझने में 2 साल लग जाएंगे। अच्छा, समझ गए सर। एक काम करते हैं, हाँ मैं खुद, मेरा खुद के बारे में एक बार चेक करते हैं, प्रिडिक्शन देख लेते हैं एक बार किस तरह आते हैं। आप कंसल्टेशन ले लीजिए, आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं। उसमें कंसल्टेशन आप ले लीजिए, आप देख लीजिए क्या आता है उसमें। कंसल्टेशन फीस कितना है? 2500 ओनली फॉर स्टूडेंट्स। अच्छा। हाँ क्योंकि सीरियस देखो, मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ, मैं आपको आगे जब हम बात करते हैं फिर उसमें कि ये सब सीरियस चीज है। टाइम पास करने के लिए अगर हम देखेंगे ना, ये अगर आप जैसे जब आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे, तो अब अगर आप सीरियस हैं तो या कुछ है ऐसी प्रॉब्लम, तो आप बिल्कुल देखेंगे। बाकी तो अपना हॉरोस्कोप लगाएंगे, हॉरोस्कोप लगा के मैं ही आपको हॉरोस्कोप बना के, इसमें हम लोग जब पढ़ेंगे अभी और आगे कि प्लैनेट्स कौन से हाउस में एंड देयरफॉर क्या चीजें हैं, तो उसमें आप खुद ही उतना जितना पराशरी की जो नॉलेज है वो आपको मिल जाएगी। उसके हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा क्या है। हाँ, मैं एक प्रिडिक्शन में देखा, अभी आप बोल रहे हैं नाड़ी में एक्यूरेट प्रिडिक्शन आता है। ओके सर, हाँ मैं समझना चाहता हूँ कैसा एक्यूरेशन कितना होता है, वो देखना चाहता था, इसलिए मैं पूछा, बाकी कुछ नहीं नहीं। तो वो देखिए, वो अगर आपको कोई अभी कोई क्वेश्चन है या कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो वही है एक्यूरेट प्रिडिक्शन आप देखना चाहते हैं, बिल्कुल आप देखें। मतलब और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ है, बट आप ले लीजिए कंसल्टेशन, आपको पता लग जाएगा, अच्छा, कोई समस्या नहीं किस तरीके का क्या है। क्या सीखेंगे वो बताएंगे? एडवांस में क्या क्या सीखेंगे हम, वो बताएंगे आप एक बार? एडवांस में आप सारे इवेंट जितने भी हैं, लाइफ के जितने इवेंट्स होते हैं, शादी हुई आपकी, जैसे स्टार्टिंग हम शादी से करेंगे, बच्चा होता है शादी के बाद, बच्चे की एजुकेशन होती है। एजुकेशन वो कौन सी स्ट्रीम लेगा बच्चा, कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, क्या पढ़ सकता है, कितने नंबर मार्क्स आएंगे, पास हो जाएगा, कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम देगा कि पास हो जाएगा कि क्या होगा। तो वो सारी चीज मतलब पूरा कंप्लीट डिटेल में, जैसे मैं आपको, शादी हुई आपकी, शादी किस तरीके से होगी, शादी इंटरकास्ट होगी, आउटर कास्ट होगी, किस लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, क्या होगा शादी का पूरा, दहेज कितना मिलेगा, डिवोर्स होगा कि नहीं होगा आगे, डिवोर्स कब कब होगा, डिवोर्स के अंदर एलिमनी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो सारी चीजें पूरा आप जो सोच सकते हैं शादी के ऊपर, वो सारे सारे क्वेश्चन आंसर सारे। नाम भी मिल, शादी किससे फिर हो, आगे उसका नाम, आप, हाँ नाम भी आ जाएगा? नहीं नाम नेम। नहीं आ जाएगा, आप बोलेंगे फोटो भी आ जाएगी सामने, तो फोटो लाने वाला, नाम लाने वाला, ऐसा कोई चमक, देखो ये जादू का वो नहीं है। अच्छा। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने कोई यहाँ पे उसमें से बक्से में से कुछ वो निकालेंगे और वो निकल जाएगा, कुछ निकल के आ जाएगा। ये साइंस बेस्ड है, ये प्रॉपर तरीके से करा हुआ है। इट इज नॉट कोई जादू नहीं है। आप बोले फोटो भी दिख जाएगी उसकी, इतना भी नहीं, ना फोटो दिखेगी ना नाम पता लगेगा। मैं बोला 50% गेस वर्क वाला काम करना ही नहीं। वो अच्छा। मैं आपको दूसरे तरीके से बता सकता हूँ कि आपके नाम जो शादी होगी वो उसके अंदर चाचू ची किस नाम से आपका वो स्पाउस का नाम होगा, हाँ, वो आप चेक कर सकते हैं, वो अलग अलग तरीके हैं। ओके ओके। तो वो आप वो दीज आर ऑल ये एक्यूरेट प्रेडिक्शन का मतलब ये नहीं कि नाम पता लग जाएगा किसी को, कोई जादू नहीं कर रहा, कोई जादू वाला कोई काम नहीं है।
प्रेडिक्शन का काम है कि हाँ शादी कब होगी, बिल्कुल शादी कब होगी, बिल्कुल बताएंगे शादी कब होगी। हाँ तो शायद आ जाएगा मैरिज का डेट। आपका आवाज कट रहा है। मैरिज का डेट आपका विश्वनाथ जी आवाज कट रहा है। आप मेरे को फोन पे, मेरे फोन पे बात कर लीजिए वो ज्यादा बेटर। ठीक है, चलिए जी, ओके, सी यू ऑन मंडे देन।